रिश्ते में तो क्या, मैं सब में आपका बाप हूँ, ठीक है। माँ का, भाई का, बाप का, सबका बाप एक ही चल नवाजुद्दीन सिद्दीकी, समझा। बहुत से लोग को फैंटास्टिक बोलना नहीं आता उस स्टाइल में। चलो ये है कौन यार? आइला आपको मुंह खोलना पड़े। थोड़ा कंट्रोवर्शियल था बट ठीक है। कैसा लगता है Amazing. इतने सारे सुपरस्टार्स के मतलब बीच मेरे में? लिए तो फिल्म फेयर अवार्ड था यार। आई वाज स्माइलिंग, अरे अरे कौन करे, हाँ चलो ठीक है। ऐसा ये अनिल कपूर का रोना है। मुझे दीवार चाहिए केसरी। व्हाट इज मोटर माउथ? आई डोंट नो दैट। मैं हूँ टीटू। टीटू, एक काम करो, तुम टीटू एयरपोर्ट पे जाओ, ठीक है। गाइस मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था इस पॉडकास्ट से पहले। कार में बैठ के डब करके मैंने पैसे कमाए। उसके बाद आता है आपका पहला स्टेज शो, लेकिन वो स्टेज शो हो गया फ्लॉप। हाँ तो मतलब पहले बुरा लगता था। हाँ कभी कभी लगता था। इंडियन आइडल 2 रिजेक्टेड, चैनल वी सुपर सिंगल रिजेक्टेड, फेम गुरुकुल रिजेक्टेड। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुझसे नहीं हो रहा है? शाहिद कपूर भी आ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा ना। कुछ भी करना लेकिन प्रीति को हाथ मत लगाना, ओके। पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी। तुम खुद देख के बोल रहे हो। हाँ मुझे भी नहीं पता ये वाला। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना, समझा। Hi guys, this is Sonal Kaushal, the Motor Mouth. Welcome back to my channel. This is the Motor Mouth Show. आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं सुमेध शिंदे जी। आप इनको बहुत बार मिमिक्री करते हुए देख चुके होंगे, बहुत सारी रील्स इनकी वायरल हुई हैं, शॉर्ट्स वायरल हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। इनका पहला वीडियो 2008 में वायरल हुआ था इंडियन आइडल ऑडिशन के सेट से। उसके बाद इनकी लाइफ पूरी बदल गई। इनका पहला स्टेज शो फ्लॉप हो गया था। ये पेशे से एक डेंटिस्ट थे, लेकिन अपने पैशन के लिए इन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। मिमिक्री तो ये करते ही हैं, साथ साथ वॉइसिंग भी करते हैं, डबिंग भी करते हैं। मैं इन्हें पर्सनली बहुत टाइम से जानती हूँ। इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन। आज के एपिसोड में हमने इनसे बात की है अबाउट हिज स्ट्रगल इन लाइफ, कैसे इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना प्रोफेशन छोड़ के पैशन को फॉलो करेंगे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आगे चल के इन्होंने क्या किया, आज ये क्या कर रहे हैं, और अगर किसी को एक मिमिक्री आर्टिस्ट बनना है तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि आज के एपिसोड में से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मेरी गारंटी है कि एंटरटेनमेंट तो 100% मिलेगा। So ladies and gentlemen, this is Sumedh Shinde for you. Hello sir, welcome to our show. थैंक यू। कोई और आवाज़ में थैंक यू बोलते तो कितना अच्छा लगता ना। नहीं ठीक है यार, अभी पूरे शो में वही चलने वाला है। हाँ, I मेरी know, आवाज़ I know. बहुत कम सुनाई देगी तुम्हें। यस कितनी आवाज़ें कर लेते हो आप, कितने एक्टर्स की मिमिक्री कर लेते हो आप? सो मैंने कभी ट्रैक रखा नहीं था, बट एक वीडियो मैंने की थी जहाँ पे इट वाज अबाउट A to Z अच्छा था, एंड एक अटेंडेंस, बॉलीवुड अटेंडेंस वाला वीडियो किया था, जिसमें मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट अराउंड 30 वॉइसेस आई डू। 30 या 30 वाओ वाओ। तो आप मिमिक्री फिर भी करते कमी हो? है। बहुत से लोग बोलते हैं हम लोग 150 आवाज़ निकालते हैं। बाप रे। आपके सामने 150 आवाज़ पेश करने वाला, उसमें तो बहुत कम है मेरे, है ना। 30 आवाज़ ठीक है। मुझसे ऐसे कोई कभी पूछता है आप कितने कैरेक्टर्स डब कर चुके हो, मुझे तो पता ही नहीं है क्योंकि कभी ट्रैक नहीं रखा है। तो मैंने कभी A to Z वाला ट्राई नहीं किया, मुझे करना चाहिए। हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज 26 तो फिर हो गई, राइट। 26 तो हो ही हाँ, गए, yes. करेक्ट। सो आप मिमिक्री तो करते हो, ये हम सबको पता है, लेकिन आप डबिंग भी करते हो, यस, है ना। मिमिक्री और डबिंग में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये बताओ। हाँ दैट्स अ गुड क्वेश्चन यार। थैंक यू सो मच गाइज। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था इस पॉडकास्ट से पहले। जब मैंने सुमेध जी को कॉल किया था तो उन्होंने मुझसे कहा था, सोनल मैं बहुत सारे पॉडकास्ट दे चुका हूँ, अगर तुम मुझसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछने वाली हो तो मैं तुम्हारे पॉडकास्ट दे चुका नहीं हूँ। मुझे पूछते बहुत से लोग पॉडकास्ट के लिए, बट आई फील कि अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग मुझे थोड़ा सा ये होता है, बट आई वांट समथिंग लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग है, लाइक मिमिक्री एंड डबिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि मिमिक्री से तो सब स्टार्ट करते ही है। मतलब अभी आप स्टेज पे मिमिक्री करते हो तो वी ऑल स्टार्ट विद अ डायलॉग। बॉलीवुड स्पेशली, अगर बॉलीवुड मिमिक्री सोचेंगे तो हाउ डू वी स्टार्ट एक्टर वॉइसेस, किसी भी एक्टर का डायलॉग लेके बोल दिया, कोई फेमस डायलॉग लेके बोल दिया, एंड फिर वो आप स्टेज पे भी आप वो करते हो। ऑडियंस जब होती है ना, तो ऑडियंस के सामने चड्डा ये 2.5 किलो का हाथ जो है ना इतना भी चल जाता है, इतना बोलते हो अरे सनी देओल हाँ, लेकिन जब उसी चीज़ को आपको बोलते हैं कि आप डबिंग में करो, बिकॉज डबिंग में देन एंटायर यू गेट अ डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑल टुगेदर। अब वहाँ पे एक्टर या जो भी है वो उस टाइम पे क्या बोलेगा, लाइक अगर यहाँ पे ऋतिक रोशन है तो क्या बोलेगा। ऋतिक रोशन कहो ना प्यारे का डायलॉग भी बोल सकता है कि कहो ना प्यार है, लेकिन यहाँ पे आएगा तो ही वुड बी सेइंग लाइक वाओ इट्स अ ग्रेट शो, आई एम जस्ट लविंग इट, यू नो दिस इज, ये जो ट्रांजिशन है ना, दैट हाउ नॉर्मली ही विल से, दैट आई थिंक इज नीडेड ड्यूरिंग फॉर द डब्स।
Yeah. क्योंकि डबिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड अगेन डबिंग में फिर आपका डिक्शन बहुत मैटर करता है. ये मैंने सीखा. डिक्शन आपकी हिंदी कितनी अच्छी है या आपकी मदर रीजनल लैंग्वेजेस कितने अच्छे हैं या इंग्लिश कितनी अच्छी है. बिकॉज मेरे लिए एडवांटेज ये होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने डेंटिस्ट्री की है ना, तो आप डेंटिस्ट हो लेकिन आप फिर ये कर रहे हो तो आपकी डेंटिस्ट्री वेस्ट किया. ऐसे नो, व्हाइल आई वाज परस्यूइंग माय एजुकेशन तो मेरी फिर इंग्लिश भी उतनी अच्छी होती गई. बिकॉज फिर एक्टर्स को जब मैं डब करता हूँ, अब मैं जब नेटफ्लिक्स के लिए या फिर किसी और प्रोजेक्ट के लिए इंग्लिश में डब करता हूँ, Yeah. तब पता चलता है आपको कि आपकी डिक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल ऑफ शाहरुख खान. उसका जो एक डायलॉग है फ्रॉम ओम शांति ओम, कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया. थैंक यू वेरी मच. अब ये जो थैंक यू है ना, Thank ये दैट थैंक यू वेरी मच, ये आपको तभी आएगा जब आप खुद इतने अवेयर हो कि Yeah. उसने किस तरीके से वो बोला Styling. हुआ, स्टाइल में बोला हुआ. ही डिडंट से थैंक यू वेरी मच, नो, ही सेड Thank you. थैंक यू वेरी मच. Yeah. तो ये डबिंग में ये डिफरेंस है कि आपको थोड़ा सा और पॉलिश होके आपको समझना पड़ता है चीज़ें. बट मिमिक्री इज़ लाइक स्टेज पे भी कर लो, थोड़ा सा बोल दो तो ऑडियंस खुश हो जाती है. अरे हाँ ठीक है. बट डबिंग मैंने खुद ऐसा नोटिस किया है कि बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट जो बहुत अच्छा मिमिक करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वही डायलॉग बोल सकते हैं जो पॉपुलर हैं या Exactly. जो उन्होंने किसी को बोलते हुए सुना है उस एक्टर को. अगर उनके सामने एक कोई नया डायलॉग रख दिया जाए तो वो उसे बहुत difficult उस स्टाइल में नहीं बोल पाते. नहीं, बट प्रॉब्लम क्या होता है फिर वो उस डायलॉग को उसी स्टाइल में बोलते हैं. हाँ, वो For एक लय में. या तो दैट हैपेंड विद एक वन ऑफ अ मिमिक्री आर्टिस्ट हु वेंट फॉर अ डबिंग. अच्छा. एक डबिंग के लिए आए थे, किस्सा था. डबिंग में आए वो, और उनको बोला कि आप वो अमरीश पुरी की वॉइस निकालते हो तो ये लाइन बोल दो. हाँ. तो मतलब हाँ ठीक है. अमरीश पुरी, मुझे तो इतनी वॉइस आती नहीं है, बट जैसे अमरीश पुरी ने लाइन बोली ना कि जा सिमरन जा झीले अपनी ज़िंदगी, तो आप किसी को भी पूछो अमरीश पुरी की वॉइस करो तो ऐसे ही बोलेगा, जा सिमरन जा झीले अपनी ज़िंदगी. ये तो एक मीटर एक है. लय है, तो हाँ, ये मीटर है. वो जो मीटर है ना, अब उसको बोल दे, बोलेगे आपके शो पे आके बहुत अच्छा लगा, मैं मोटर माउथ ये वो, तो क्लाइंट बोल रही है तो ऐसे तो अमरीश पुरी साउंड ही नहीं करता है. ये कौन सा मीटर हो गया आप इस तरह से बोल रहे हो. तो दे शुड अंडरस्टैंड कि डायलॉग इज डिफरेंट. जब एन एक्टर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो डिफरेंट है. दैट्स व्हाई इफ पीपल आस्क मी हाउ डू यू गो अबाउट वॉइसेस, आई सेड आई ट्राई एंड लिसन टू देयर इंटरव्यूज. व्हेन यू सी द इंटरव्यूज, द एक्टर इज हिमसेल्फ, ही इज नॉट प्लेइंग अ कैरेक्टर. लाइक इफ आई एम डबिंग फॉर अनिल कपूर फाइटर में अलग है, अनिल कपूर एनिमल में अलग है, अनिल कपूर नाइट मैनेजर में अलग है. और आपने तीनों ही चीजों में अनिल कपूर के लिए इंग्लिश में डब किया है. Yes. Yes. कुछ अनिल कपूर की आवाज में कुछ हो जाए. So Anil Kapoor, he's like this, like Sonal, yaar, very good, yaar. Nice to talk to you. I'm very happy that we are here right now. And this podcast is a great podcast, and I think you're looking good. It's a great show. So I hope that we're gonna have great fun, right? Chagash. अमेजिंग, वाओ. सो या, तो इन तीनों में ही आपने अनिल कपूर को डब किया और उन्होंने आपके ट्वीट को रीट्वीट भी किया. इसका मतलब उन्होंने एक्नॉलेज किया दैट यू हैव परफॉर्म्ड फॉर हिम इन इंग्लिश. उन्होंने अप्रिशिएट भी किया. हाउ डज इट फील जब खुद एक एक्टर अपनी मिमिक्री करने वाले को अप्रिशिएट करे? एंड मतलब उसका ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा भी हुआ था कि कुछ महीने पहले तभी ऐसा हुआ था कि अनिल कपूर जी ने ये किया था कि कोई उनकी आवाज़ डब नहीं कर सकता. अच्छा. या तो पेटेंट जैसे अमिताभ जी ने किया है, बच्चन जी ने किया है, उसके बाद आई थिंक अनिल कपूर वाज द ओनली एक्टर हु डिड दैट कि पेटेंट वॉइस. सो यू कांट. हाउ इज इट पॉसिबल? बट लकीली when I told him and when he saw the work, and so he was happy. So oh wow, I'm very happy that he acknowledges that कि नहीं यार तू अच्छा करता है, good, very good, keep doing this, very nice. Have you met him ever? Yes. How was the experience? Very nice. I was lucky that Javed Saab had invited me to his place because Javed Saab का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे उनके घर पे, अनिल कपूर जी के घर पे. सो आई वाज इन्वाइटेड देयर एंड तब मैं गया तो मैंने बोला कि सर आई हैव डब्ड फॉर यू इन नाइट मैनेजर एंड दिस एनिमल. So he was like, oh wow, yeah, you dub for me, right? I was sounding English, good.
साउंडिंग गुड राइट, या नाइस 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 नाइस, यार गिव मी अ नंबर, यार गिव मी अ नंबर. अब कोई अगर तुम्हारा नंबर मांगता है तो वो बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. यस. यस. तुम्हें पता है ना कि हमारे वॉइसिंग इंडस्ट्री में हमारी वॉइस अच्छी जा रही है कि नहीं, हमें पता कब चलता है जब साउंड इंजीनियर तुम्हारा नंबर ले. यस. अरे अच्छा होता है नंबर देखे ना, हाँ. हाँ नंबर मांगा मतलब हो गया. मतलब हो गया, successful. चलो हाँ अभी काम आएगा. यस. तो छोटा सा लड़का जो अपने अंकल के ऑर्केस्ट्रा को बजते हुए देखता था, या एंड तभी से उसने सपना देख लिया था कि मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है, एब्सोल्युटली कुछ करना है. यस यस यस. वो बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई, डेंटिस्ट बन गया. तो फिर सडनली इस फील्ड में कैसे आ गए आप डेंटिस्ट बनने के बाद? डेंटिस्ट बनने के बाद नहीं, आई वुड से कि इनफैक्ट डेंटिस्ट तो बीच में आ गई थी, बिकॉज सी आई एम आई एम 80s किड. सो मैं स्कूल से ही ना ये मिमिक्री करना मुझे अच्छा लगता था. हाँ. स्कूल से फर्स्ट वॉइस विच आई डिड वाज आमिर खान फ्रॉम रंगीला. या. तो मिमिक्री पहले करता था, एंड उसके बाद फिर बिकॉज उस वक्त देयर वर नॉट मेनी ऑप्शंस, लाइक आई गॉट टू नो अबाउट वॉइसिंग इंडस्ट्री. मुझे पता ही नहीं था. आई गॉट टू नो वॉइसिंग इंडस्ट्री इन 2008. माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफिशियली दैट आई डिड वाज फॉर अंजू पिंकी. मॉन्स्टर किड मैंने किया था. यस. दैट वाज इन 2010. कार्टून नेटवर्क. पोगो के लिए किया था. पोगो चैनल के लिए. एंड यू वोंट बिलीव मेरा जो क्लिनिक था, आई ओपन माई क्लिनिक ऑल्सो इन 2010. मेरी जो क्लिनिक के एडवांस पेमेंट्स थे वो मैंने इसी शो से लिया था. मतलब आई वांटेड टू बिल्ड अप माई क्लिनिक, सो आई आस्क्ड अंजू कि मैं क्लिनिक ओपन कर रहा हूँ तो मुझे पैसे लगेंगे. लाइक हाँ. पर आप स्टूडियो तक पहुंचे कैसे? इट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट इंडियन आइडल क्लिप. ओके. हाँ. सो दे वे कास्टिंग फॉर मॉन्स्टर किड, एंड मॉन्स्टर किड का जो मेन कैरेक्टर था, उसके लिए दे वांटेड आमिर खान की वॉइस. ओके. सो आई थिंक अंजू हैड सीन दैट इंडियन आइडल की क्लिप जहाँ पे मैंने आमिर खान की मिमिक्री की थी और बहुत से एक्टर्स की मिमिक्री की थी. यस. तो शी कॉल्ड मी एट अ स्टूडियो. मैं गया, मैंने बोला कि मैं करता हूँ, तो आप वॉइस बहुत अच्छा करते हो आमिर खान की. मतलब हाँ मैं मैसेज मैं करूँगा, लेकिन मुझे डबिंग वबिंग आती नहीं है. हाँ. चले वो हम सिखा देंगे आपको, सिखा देंगे. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सिर्फ she was always like that with every artist. Absolutely. Yes. मतलब अंजू तो कमाल ही थी. कमाल ही थी. so she helped me a lot. I am in this field because of Anju and Pinky. मतलब जिस तरह से उन्होंने मुझे सिखाया, Wow. I'm forever I'm like indebted to them. They are very good. तो वैसे था, तो we did that project मॉन्स्टर किड का. एंड उसके बाद मुझे पता चला कि ये फील्ड है करके, कि ऐसा इसमें. तो मैं क्लिनिक भी करता था. सुबह क्लिनिक करता था, एंड फिर वहाँ से रात को जाओ डबिंग करते. या 12 से सुबह 4 बजे तक डब करो आप, एंड देन वापस कम बैक टू बाप रे, क्लिनिक. तो सोते कब थे? मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट. ऐसे ही वहाँ से आओ, फिर 4 बजे सुबह सो जाओ, एंड देन सुबह उठो, फिर क्लिनिक जाओ 4 से 9 सो के फिर जाओ सुबह क्लिनिक करने के लिए. And how was the experience? First day in the studio, first time on the mic, dubbing for a character जो अलग दिख रहा है, कार्टून दिख रहा है, पर आपको आमिर खान की तरह बोलना है. Of course. एक्चुअली मुझे ना, मतलब मुझे ऐसा नहीं था. मैं तो बस वो लाइन मैंने पहले बोला था कि मुझसे वो डब नहीं होगा. मैं वाइल्ड में कर दूंगा. तो मैं वाइल्ड में डब करता था. फिर धीरे धीरे मुझे पता चला किस तरह से वो सिंग करना है, ये करना. तो इट वॉज ओनली अंजू एंड पिंकी. वो बहुत टाइम लगता था. आई यूज्ड टू टेल 20 मिनट्स का एपिसोड होता था, 22 मिनट्स कुछ एपिसोड होता था. राइट, 22 बट वो डब करने के लिए कभी कभी व्हेन आई स्टार्टेड आई यूज्ड टू टेक अराउंड से 6 घंटे 8 घंटे पहले मुझे लगते थे. मतलब हो नहीं रहेगा. सेम थिंग विद सत्यमेव जयते जब मैंने मराठी में डब की. अच्छा. आमिर खान के लिए, तो उसके एपिसोड्स तो 1-1 घंटे के एपिसोड्स है. बट वो 1 घंटे के एपिसोड को डब करने के लिए आई यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट एवरी डे 8 आवर्स, और हमें 3 दिन लगते थे. सो 24 आवर्स, मतलब 3 दिन लगते थे हमें एक डब करने के लिए प्रॉपर. मतलब तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुझसे नहीं हो रहा है? हाँ होता है, बट नहीं हो रहा है ऐसा नहीं. इट इज़ वेरी टायरिंग समटाइम्स. वो तुम्हें पता है ना, कभी जैसे लैंग्वेज डब भी हम लोग करते हैं फॉर एड्स एंड एवरीथिंग. इट इज़ वेरी टायरिंग बिकॉज तुम्हें लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, तुम्हें तुम्हारी वॉइस पे भी ध्यान देना है, और तुम्हें सिंग पे भी ध्यान देना है अभी. बट एट द एंड इट इज़ दैट क्रिएटिव थिंग कि हमने कुछ अमेजिंग कुछ किया. इट इज़ लाइक कि यार तुम्हारा टैलेंट है. मतलब क्या है मिमिक्री, जब वो जो ये चीज़ जो हम लोग स्कूल में ऐसे ही कर लेते थे, आज उसी चीज़ से पीपल आर नोइंग यू, पीपल लव यू, एंड यू बीन पेड फॉर दैट. तो इट इज़ लाइक कि हाँ यार चलो करते हैं. अभी आई ऑलवेज से ना कि हम लोग लाइक क्रिएटिव पीपल वी वेट फॉर मंडेज.
अनफॉर्चुनेटली अदर्स जो जिनको काम पे अरे मंडे आ गया है, हम लोग वो वेट करते हैं मंडे आएगा, अभी कुछ फोन आएगा, कुछ काम आएगा, कुछ काम तो नया. आएगा. सो वी ऑल एक्साइटेड फॉर दैट. Yeah. सो ये फील्ड का मजा ही अलग है, क्रिएटिव फील्ड Yeah. का. So now we have a back-to-back voice challenge for you. Yeah, okay. ठीक है, तो आपको मैं एक डायलॉग देती हूँ जो है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, हाँ. नाम है शहंशाह. ठीक है, लेकिन आपको ये अलग अलग वॉइसेस में बोलना है. ओके. सो इट विल बी लाइक अ क्विक रैपिड फायर थिंग. हाँ. नंबर 1, अजय देवगन. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह. ऋतिक रोशन. Well, I think रिश्ते में as in relation, right? Yeah. रिलेशन में आई एम योर फादर. मैं आपके बाप की तरह रहता हूँ, राइट? नाम है शहंशाह. जॉन इब्राहिम. I know what? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह. क्या बात है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी. भाई रिश्ते में तो मैं तुम सबका बाप लगता हूँ, क्योंकि माँ का, भाई का, बाप का, सबका बाप एक ही है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी. समझा? पंकज त्रिपाठी. रिश्ते में तो क्या, मैं आपका बाप हूँ, ठीक है? सब चीज़ में मैं बाप हूँ, मेरे से बेटर कोई है नहीं. बस ये हो गया पंकज त्रिपाठी का डायलॉग, खत्म. आमिर खान. यार रिश्ते में तो आई थिंक बाप कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाओ नहीं. बाप नहीं, मैं आपका भाई हूँ. बिकॉज आई थिंक आई एम क्वाइट यंग. नहीं, बाप नहीं, बिल्कुल नहीं. ओके. टाइगर श्रॉफ. टाइगर श्रॉफ. रिश्ते में तो पता नहीं मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मुझे टाइगर श्रॉफ की इतनी वॉइस नहीं आती. ठीक है, दिस इज फाइन. कार्तिक आर्यन. नहीं यार, कार्तिक को अभी इसको पूछो. यशराज को उसको पूछो, यशराज को पूछो, यशराज अच्छा करता है. ओके. सोनू निगम. हाय, दिस इज सोनू निगम. रिश्ते में तो मैं आपका बाप लगता ही हूँ, लेकिन सिंगिंग में इनफैक्ट मैं ज़्यादा सबका बाप हूँ, है ना. मेरे से बेटर कोई गा नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत कमाल का गाता हूँ. क्योंकि जो है शमा कल हो ना हो. वाओ. ओके. इमरान हाशमी. रिश्ते में तो मैं सबका बहुत ना कुछ लगता हूँ, है कि नहीं. नाम है इमरान. वाओ. ये डायलॉग आप गौर गोपाल दास जी की आवाज़ में बोल सकते हैं. गौर गोपाल दास. ओके. You know what? रिश्ता is absolutely fine, right? रिश्ता यानी कि relation. Ladies and gentlemen, relation is very important, right? कोई किसी का बाप लग सकता है, कोई किसी की माँ लग सकती है, but relation is really, really important, okay? And अगर मैं किसी का बाप लगता हूँ, तो मुझे बोलेंगे शहंशाह. Right, I'm शहंशाह, right? सुपर. नेक्स्ट है शाहिद कपूर. You know, रिश्ते में it's very important, right? Because रिश्ते में ना मेरे से बच्चे हैं यार, मैं उनका ही बाप लगता हूँ, right? And you know what? You know, कुछ भी करना, लेकिन you know, प्रीति को कुछ में बोलना, okay? But I'm रिश्ते में सबका बाप हूँ मैं, सबका कमाल कहना like that. अनिल कपूर. यार रिश्ते में क्या है, भाई 3 बच्चों ऑलरेडी बाप हूँ यार. बट आई एम नॉट दैट ओल्ड, आई एम वेरी यंग, यू नो. सो रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ. मेरा नाम है अनिल कपूर. एकदम चकास. ओके. A.R. रहमान. You know, it's absolutely fine. You know, like Rishta is like relation. I think in relation, it's really important that what you're trying to do is like try to make music every time. So be it music or be it relation, I'm the best. I'm सबका बाप. I'm the Wow. शहंशाह. Yeah. एंड द लास्ट वन अनु कपूर. अच्छा देखिए, रिश्ते में तो हम सब लोग एक दूसरे के कुछ ना कुछ लगते हैं जी, है ना. लेकिन रिश्ते में आपका बाप लगना बहुत ज़रूरी है जी. लेकिन रिलेशन में तो है ना, रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ. मेरा नाम है शहंशाह. क्या बात है, अमेजिंग. एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की कि मैंने आपको एक डायलॉग दिया, लेकिन जैसे जैसे आप वॉइस चेंज कर रहे थे, यू वर ऑल्सो चेंजिंग द कंटेंट हाँ, ऑल्सो. because वो उनके तो मैच उनकी तरह से. यस And यस. that's what helps in making videos. Yeah. Because when I make videos, तो John Abraham will talk about physique, A.R. Rahman will talk about music, Yeah. आमिर खान will talk about perfection. तो you should know कि किसके साथ क्या relate हो रहा है, तभी वो मजा आएगा, वरना फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना. हाउ आर द पेमेंट्स इन द इंडस्ट्री? मिमिक्री जो आप करते हो, स्टेज शोज करते हो, उसका अलग, एंड जो डबिंग शोज करते हो उसका अलग. हाउ आर द पेमेंट्स जो लोग देख रहे हैं, इफ दे वांट टू कम इनटू द फील्ड? नहीं, see, you have to excel in this field. If you are excellent in any field, you will be paid like amazingly. Whatever you say, you will be paid. या जो मांगोगे वो मिलेगा. Because हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने बहुत अभी अच्छी चीज़ बोली. अक्षय लक्ष्मण मेरे फ्रेंड है, अक्षय. अच्छा. उसने कहा था कि इट ऑल डिपेंड्स हाउ ईजिली यू आर रिप्लेसेबल. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. अगर आप रिप्लेस ईजिली हो सकते हो ना, तो आपको कम पेमेंट मिलेगा. यू आर ऑलवेज पेड
नॉट फॉर द टाइम दैट यू गिव, यू ऑलवेज पेड फॉर द वैल्यू दैट यू ब्रिंग टू दैट टाइम. अगर आप ये बंदा हमें इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, लाइक ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन अगर कोई कैरेक्टर डब करना है, जैसे कि ऋतिक रोशन हो गया है, जो भी है, अगर जब क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे सुमेध ही चाहिए या फिर है, तो दे आर विलिंग टू पे यू. आप मांगो जो मांग सकते हो आप, बट देन यू हैव टू जस्टिफाई दैट. इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस. आप पेमेंट अगर मांग रहे हो, अगर आप समझो किसी कमर्शियल डब करने के लिए, अगर आप एनी से चार्जेस, लाइक आप 30,000 मांग रहे हो, 50,000 मांग रहे हो, कमर्शियल यानी टीवी एड. हाँ टीवी एड 50,000 मांग रहे हो मास्टर फिल्म के लिए डब, मैं 50,000 लूँगा, ठीक है. बट देन आप फिर माइक पे जाओगे ना, तो आपको 50,000 का काम वो काम करना पड़ेगा आपको फिर. या फिर स्टेज शो में, स्टेज शोज में भी आप पूछो कितने भी कॉमेडियंस हैं या वॉइस जो सिंगर्स हैं, व्हेन दे गो ऑन स्टेज, आप वो अगर लाखों करोड़ों भी मांग रहे हैं तो वो जस्टिफाई करते हो उस चीज़ को, क्योंकि उसका एक प्रेशर भी होता है आपको, राइट. तो इवन इन दिस इंडस्ट्री इफ यू गो ऑन, यू विल बी पेड हैंडसमली वेल इफ यू, एंड यू हैव टू, बट आपको पूछना पड़ेगा, यू हैव टू आस्क फॉर दैट. फर्स्ट आपको मुंह खोलना पड़ेगा. आप पूछो तो कितना चाहिए आपको, क्या लगता है कितना, आपको क्या लगता है इसका कितना पेमेंट मिलना चाहिए आपको. मैं बोला 50, हाँ ठीक है दे देंगे, आप काम करो. लेकिन दैट इज हाउ इट इज. लेकिन इवन इन व्हेन आई डू स्टेज शोज, इफ आई आस्क फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, दे से ठीक है वी विल पे यू, दैट यू हैव टू जस्टिफाई दैट ऑन स्टेज. बट यू विल बी पेड इफ यू आर रियली एक्सीलेंट इन दिस फील्ड. लेकिन अगर somebody who's excellent, अगर वो एक स्टेज शो करता है, might earn in lakhs. स्टेज शोज के लिए ऑफ कोर्स यू कैन अर्न इन लैक्स, व्हाई नॉट. लैक्स लोग, कोई सिंगर्स आजकल करोड़ों में कमा रहे हैं. हाँ, singers तो definitely. हाँ, देन व्हाई नॉट Concerts and all. कॉन्सर्ट्स करते हैं, Yeah, तो दे हैव, बट वो धीरे धीरे भी स्टेप अप होता है ना यार. of course. वो बट वो एक्सपीरियंस लेके आप, वो जब पैसा मांगते हैं ना, उसका एक एक्सपीरियंस होता है. अब ऋतिक रोशन, आई एम मैं इमिटेट कर रहा हूँ ऋतिक रोशन को सिंस 2000. जब ऋतिक रोशन की फर्स्ट फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, 2000 में, दैट वाज इन 2000, सो तभी मैंने ऋतिक रोशन की वॉइस शुरू की. अब जाके मैं ऋतिक रोशन के लिए डब करता हूँ फॉर फिल्म्स, फॉर कमर्शियल्स. तो तब कितने आप साल जाके, लग गए हैं, सालों बाद. ऑलमोस्ट 24 इयर्स. Yeah. उसके बाद फिर आप मांग सकते हो. आपने किसी एक्टर के लिए उनकी ओरिजिनल फिल्म में डब किया है? जैसे हमने अभी हिंदी टू इंग्लिश की बात की, बट उनकी ओरिजिनल फिल्म, ओरिजिनल लैंग्वेज में उनके लिए डब किया, ADR जो हम कहते हैं, ऑटोमेटेड डायलॉग रिप्लेसमेंट. मैंने सिर्फ आमिर खान के लिए सिर्फ 2 वर्ड्स डब किए. अच्छा. 3 इडियट्स में, 3 इडियट फिल्म आई थी, तो उसमें एक सीन था जब आई थिंक आमिर वॉज नॉट अवेलेबल दैट टाइम, सो 2 वर्ड्स कुछ रिप्लेस करने थे, तब मैं गया था डब करने के लिए. दैट इज़ द ओनली थिंग. यस, आई हैड डब फॉर हिम. क्या थे वो 2 वर्ड्स? बादशाह एंड गुलाम. बादशाह और गुलाम बोलना था मुझे. और मैं डब करने गया, राजू हिरानी वॉज देयर, मिस्टर राजू हिरानी, ही वॉज डायरेक्टिंग मी. और तभी उस वक्त, तभी तो आपको ना ठीक से हिंदी बोलने, बिकॉज मुझे, मैं एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, आई एम ऑल सेल्फ लर्न. मैंने कभी किसी कुछ ट्रेनिंग नहीं ली कुछ किसी के, तो ना मुझे बादशाह तो बोल रहा था, बट मैं बोला बादशाह गुलाम. तो राजू हिरानी वाज लाइक सुमेध इट्स गुलाम. मैंने बोला सर गुलाम नहीं गुलाम. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तुम वो नुक्ता नहीं दे रहे ना, गुलाम. आपको मतलब आपको तब तक नुक्ते का कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता था. मैं सिर्फ वॉइस कर सकता था, बट मुझे ये दिस हैज हैपेंड. इवन माय मराठी हैज इम्प्रूव्ड आफ्टर डबिंग. लाइक वैशाली शिरोडकर, शी हैड हेल्प मी सो मच इन दिस, कि उसकी वजह से फिर अभी मराठी में भी थोड़ा सा. वैशाली जी इज अ डबिंग डायरेक्टर. यस, वैशाली शिरोडकर. सो शी ओनली हेल्प मी. तो वैसे आप तो ये प्रोसेस में आप आ जाओगे ना, वंस यू आर गेटिंग इनटू फील्ड ना, इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होते हैं तुम्हारी लाइफ में. अब मुझे कहीं की लगता है कि मैं जब मराठी बात करता हूँ, मैं किसी और को सुनता हूँ, ये गलत मराठी बोल रहा है. हाँ. अच्छा मुझे बताओ, जब आप शुरू में जब आप हिंदी बोलते थे, तो क्या मराठी एक्सेंट आता था उसमें? कभी किसी ने टोका आपको? नहीं, इनफैक्ट मुझे, मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं थी. अच्छा. हाँ, मैं, बिकॉज क्या है ना सोनल, मुझे पहले से ही ना, मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मुझे बहुत चस्का है. मुझे पहले से यार हिंदी फिल्म्स एंड इंग्लिश फिल्म्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड एज अंबरनाथ, वहाँ से अंबरनाथ से मेरी जर्नी हुई. स्कूल वहाँ पे किया, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, लेकिन फिर भी इंग्लिश हम लोग बात नहीं करते थे. फिर मेरा मैंने जो 12th स्टैंडर्ड की वो रूपरेल कॉलेज से की. सो अंबरनाथ से सीधा माटुंगा रोड, राइट. वहाँ से फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई. तो जो सर्कल था ना हमारा पूरा, तो जब आप मुंबई जाते हो, आई टेल यू किस्सा. मैं 11th 12th में जब मैं रूपरेल में था, मैं मिमिक्री बहुत अच्छी करता था. ओके. मैं तभी भी अजय देवगन की वॉइस करूँ, मैं स्टेज पे जाऊँ, और मैंने हम दिल दे चुके सनम का डायलॉग किया था पूरा, अजय देवगन की वॉइस. क्या था वो डायलॉग? हाँ, तो वो इट्स हम दिल दे चुके सनम में एक सीन है जहाँ पे उसको वो लेटर्स मिलते हैं. तब अजय देवगन चिल्लाता है उस पर
तो शी सेज कि वनराज एंड ही गोज लाइक कि झूठ बर्दाश्त नहीं है, कहा था मैंने तुमसे, तुम्हारा इस तरह से कोई हक नहीं बनता मेरे और मेरे खानदान को इस तरह से सलील करने का, चलो निकलो ऐसे, नहीं रह सकती, चलो। तो ये जब मैंने सीन किया था, उसके बाद वहाँ के ऑडियंस बोलते, वहाँ जो स्टूडेंट्स थे, ओ माय गॉड यू आर सो गुड दिस एंड दैट, एंड बहुत ऑल इम्प्रेस। बट मैं फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ना, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कैसे बोलूँ उनको, कि मतलब हमें आता ही नहीं था क्या रिएक्ट करूँ कि हाँ थैंक यू Appreciation लेना नहीं हाँ आता था। बस थैंक यू, लेकिन सब हिंदी में। तो आई रिमेम्बर कि मैं जब मैं वहाँ से आता था, ट्रेन ट्रैवल करता था, तो माटुंगा रोड से अंबरनाथ पहुँच के अंबरनाथ स्टेशन से घर तक चलते चलते आई यूज्ड टू टॉक विद माई सेल्फ, आई यूज्ड टू से इंग्लिश में बातें करता था अपने आप से, टू जस्ट एनहांस कि मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। फिर इंग्लिश मूवीज देखता था, उसमें किस तरह से उन लोग किस तरह से बात कर रहे हैं ना, दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय इन एसोसिएशन विद दिस यू नो दिस इज हाउ इट इज। तो ये सारे, फिर मैंने जब मेरा डेंटिस्ट हो गया उसके बाद मैंने एक KPO में काम किया था, कॉग्निजेंट करके कंपनी, वहाँ पे मैंने KPO में काम किया था। तो वहाँ पे KPO यानी नॉलेज प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब तभी जब हाँ जो कॉल सेंटर्स जैसे होते हैं, अच्छा, call तो वहाँ पे डॉक्टर्स को आप मुझे हायर किया था, एंड वी यूज्ड टू टॉक विद क्लाइंट्स इन US कनाडा में। तो आई वाज, माय नेम वाज एंटोनियो एंड यूज्ड टू से लाइक हाय दिस एंटोनियो स्पीकिंग मैन हाउ कैन हेल्प यू। मुझे लगता है कि वो 6 महीने काम करने का वो जो था ना, उसमें भी मेरा डिक्शन और एक्सेंट, वो वॉइस पे काम चल रहा था, ट्रेनिंग हो रही थी वो अननोइंगली। तो वैसे तो मुझे लगता है कि ये मतलब आपने पूछा डिक्शन, तो मेरा कभी फॉर्चुनेटली कभी मदर टंग इन्फ्लुएंस कभी हुआ नहीं इन हिंदी। मुझे एक पॉडकास्ट में एक ने पूछा था कि एक मराठी पॉडकास्ट अभी जो हुआ था, तो मुझे पूछा कि उस सौमित्र ने लिया था, सौमित्रा सेड कि मैंने तेरे सारे वीडियोस देखे एंड नीचे देखो एक सुमेध शिंदे, अरे ये तो मराठी लड़का है यार। तो ही सेड की मला तो प्रश्न विचारले की तुझं मराठी ठीक आहे, तुझं हिंदी इतकं चांगलं कसं? आय वॉज लाईक की यू आर द फर्स्ट पर्सन की हिंदी इतकं चांगलं कसं आहे, बिकॉज एव्हरीबडी से मराठी खूप खराब है। सो ही टुक इन अ डिफरेंट वे कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द मराठी एक्टर्स हो गया जो भी है, बहुत से लोग का डिक्शन आता है, एक्सेंट आता है मराठी का। सो फॉर्चुनेटली मेरे इसमें नहीं आता, बिकॉज आई वॉज फोकस्ड ऑन दैट कि मुझे हिंदी ही करना है, मुझे हिंदी एक्टर्स के ही वॉइसेस डब करना है, एंड इट इज़ नीडेड। बिकॉज अब जब एक्टर्स भी, जो जितने भी एक्टर्स आए हैं बॉलीवुड में, दे आर ऑल लाइक कॉन्वेंट एजुकेटेड एक्टर्स नो, सो उनकी जो बात करते हैं, स्पेशली इवन ऋतिक रोशन, आई वॉज डबिंग एन एड राइट नाउ फॉर हिम, एंड उसमें उसने इंग्लिश में बात की थी, द स्क्रीन्स यू कैन जस्ट हैव दिस काइंड ऑफ, एंड जिस तरह से उन्हें बोला था वाज लाइक माय गॉड, मतलब और कितना सीखना है यार इस तरह का परफेक्शन लाने के लिए। कुछ तो लाइन थी, मैं लाइन भूल गया, यू कैन एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, यू कैन एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। ये इतना ईजी नहीं आना हो, आपको वो वॉइस में भी बोलना है और इतना ईजिली आना भी चाहिए उसकी तरफ बोलना। तो मुझे लगता है कि और मेहनत करना चाहिए तो टू मैच दैट, वरना बोलेंगे आपकी वॉइस तो है लेकिन पता चल रहा है कि ये ऋतिक ने नहीं किया, आपने किया। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सेम होना ज़रूरी नहीं है, उसका स्टाइल, बोलने की स्पीड। मैंने इंडियन आइडल में शुरू किया था, मैंने आई रिमेंबर मैंने इंडियन आइडल में जब मैंने ऋतिक रोशन की वॉइस निकाली थी, मैंने कहा था कि ओ माय गॉड दिस जस्ट फैंटास्टिक, दिस हाउ इट इज सो माइंड ब्लोइंग, दिस फैंटास्टिक। अब बहुत से लोग उस चीज़ को, बहुत से लोगों ने ऋतिक रोशन की करते वक्त कभी बहुत से लोग को फैंटास्टिक बोलना नहीं आता उस स्टाइल में, बिकॉज देयर इज अ the way he says there's a class, you know, like the way this is fantastic, my god, just look at this. तो वो जो क्लास है ना, वो आने के लिए मैं भी अभी भी स्ट्रगल करता हूँ कि वो आना चाहिए, बिकॉज उनके लिए तो नेचुरल चीज़ है ना, उनके लिए इंग्लिश और हिंदी जिस तरह से इतना बोलते हो, तो वो बहुत से मिमिक्री आर्टिस्ट को जब वो कॉपी करने की कोशिश करते हो डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत मैटर करता है आपके इसमें, कि आप कितना ईजिली इंग्लिश बोलते हो, कितना फ्लुएंटली हिंदी बोलते हो। True. इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, एक्टर्स जितने इनकी कमाल की हिंदी, आप सुनो उनकी डिक्शंस एंड जिस तरह से डायलॉग डिलीवर करते हैं, बहुत कमाल के। तो पहले 2008 में जो आपकी क्लिप वायरल हुई उसकी बात कर लेते हैं। ये उस टाइम पे वायरल हुई थी आपकी वीडियो जब लोगों को शायद वायरल का मतलब भी नहीं पता था, एब्सोल्युटली, है ना? तो और सोशल मीडिया भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन तब भी ऐसे आग की तरह फैल गई थी वो क्लिप कि इंडियन आइडल पे एक कंटेस्टेंट आया, उसने गाना गाया और उसके बाद उसने मिमिक्री की, एंड सारे जजेस दे फेल इन लव, एंड योर मिमिक्री वाज समथिंग एल्स, इट वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज्ड टू वॉच ऑन टीवी। हाउ वाज इट डिफरेंट? आप थोड़ा टेक्निकली बताओ कि आपकी मिमिक्री में और बाकी सबकी मिमिक्री में ऐसा क्या फ़र्क था जिसने आपको वायरल कर दिया?
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम आई वेंट फॉर ऑडिशंस, ओके. Okay. सो इंडियन आइडल जो 4 का इट वाज एन एक्सपीरियंस कि मुझे क्या करना है इस बार. अब क्या हुआ था ना, अभिजीत सावंत जब इंडियन आइडल बना, राइट, तो 2005 के टाइम में, आई रिमेंबर 2004-2005 में आया था इंडियन आइडल. Okay. फर्स्ट इट केम, देन वी ऑल वेंट फॉर ऑडिशंस. तो मैं इंडियन आइडल 2 के ऑडिशन में गया, अच्छा. रिजेक्ट होके आ गया. फिर मैं फेम गुरुकुल का ऑडिशन दिया, रिजेक्ट हो गया. आपको सिंगर बनना था? हाँ, मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा था. तो मैं फेम गुरु, बिकॉज कॉलेज में भी मैं डांस कर रहा हूँ, स्टेज पे मिमिक्री कर रहा हूँ, सिंगिंग कर रहा हूँ, वही सब चल रहा है. अच्छा. तो तब पता चला कि इंडियन आइडल का कोई शो आया show है जहाँ पे आप जाके गाना गा सकते हो. ओके. तो फिर इंडियन आइडल 2 रिजेक्टेड, चैनल वी सुपर सिंगल रिजेक्टेड, फेम गुरुकुल रिजेक्टेड, और एक कोई शो था रिजेक्टेड. तो मुझे तब तक रिजेक्शंस का इतना हो गया था कि अरे ये तो मतलब मुझे पता चल गया था कि इन लोग क्या देखते हैं. लेकिन कि 2008 में इंडियन आइडल 4 आया, तो मुझे पता था कि ये लोग बुलाएंगे आपको और फिल्टर आउट करेंगे. सो देयर मुझ में ऐसा क्या है जो मैं, बिकॉज दे लुक फॉर समथिंग डिफरेंट. Yeah, कुछ तो something. कुछ एक तो X factor कुछ तो चाहिए. एक्स फैक्टर होना चाहिए कि एक्स फैक्टर मतलब इट शुड बी इंटरेस्टिंग. Yeah. यू हैव टू बी एक्सीलेंटली Good singer. गुड, यू हैव टू बी एक्सीलेंट सिंगर. Exactly. एल्स या तो आपके पास कुछ ऐसा हो जो फिर उनके शो को वो टीआरपी देते हैं. Yeah. तो मैं बोला ठीक है चलो लेट मी गो. एंड मुझे पता था कि सोनाली बेंद्रे तभी शी वॉज अ पार्ट ऑफ द जजेस. सो मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि सोनाली जी ना, मैं आपके सामने आमिर खान की मिमिक्री करूँगा, सरफरोश की. तो इतना था बस कि हाय सोनाली, तुम बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा कुछ था मेरे दिमाग. अब लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग में इनके सामने गया, ऐसा नहीं था. इसके जिस दिन वो शूट हुआ उसके एक हफ्ते पहले आपका फिल्ट्रेशन होता है. हाँ, वो फर्स्ट राउंड होता है. फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट लाइक 5,000 से भी ज़्यादा लोग थे. उसमें से हम लोग कुछ 100 लोग ही सिलेक्ट हुए थे. ओके. सो आई थिंक मुझे तभी उस दिन मैंने 4 ऑडिशंस कर दिए थे. मतलब सबसे पहले मैं गया तो मैंने वहाँ पे तो वहीं के क्रू के लोग बैठे रहते हैं, 10-10 लोग को बुलाते हैं. 10 को बुलाया, 10 लोग को बुलाया, खड़े किया, हाँ चलो गाना गाओ. तो मैंने गाना गाया, कहो ना कहो, वही गाना गाया मैंने. तो मुझे तब तक इतने रिजेक्शंस के बाद मुझे पता चला कि अगर सामने वाला क्रू का बंदा जो आपका को बोलता है कि ओके थैंक यू, दैट मीन्स यू आर आउट. उसने कुछ बुरा नहीं, थैंक यू, तो मतलब आप चलो जाओ. ओके. तो इसने बोल दिया थैंक यू, तो मैंने ऐसे थैंक यू बोल दिया. मैंने कि ओके सर. तो मैं जा रहा था, मैंने कि सर मैं मिमिक्री भी करता हूँ. बोला अच्छा हाँ करो मिमिक्री. तो मैंने तभी ऋतिक रोशन की वॉइस की थी. तभी किसी ने ऋतिक रोशन की वॉइस नहीं निकाली थी. ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, किसी ने नहीं किया था. तो मैंने वो किया तो ही बस, अरे ये कुछ इंटरेस्टिंग है. तो उसने मेरे पेपर पे कुछ लिख दिया ऐसे. अच्छा. हाँ मैंने देखा इसे कुछ लिखा है, तो मैंने कि इस बार तो एटलीस्ट आगे जाऊँगा मैं, मुझे पता. तो फिर उसके बाद आया बाहर, बोला कि हाँ 1 2 3 यू गाइस हियर, बाकी आप सोलो निकलो. तो 3 में मैं था. उसके बाद हमारे टीवी राउंड हुआ. टीवी राउंड में भी वो चेक करते हैं, वापस सेम चीज़ मैंने की. फिर और एक राउंड है. फिर लास्ट का सुबह मैं 7 बजे पहुंचा था. 7 बजे लाइन में खड़े रह के रात को 9 बजे तक इट वाज हैपनिंग. आप कुछ खा नहीं रहे हो, कुछ नहीं, आप वैसे ही भूखे वैसे. बट देयर वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग ना कि अरे यार ये कुछ हो रहा है. तो मैंने वो लास्ट राउंड भी किया, वो भी क्लियर हो गया. तो उन्होंने कहा कि अभी आप नेक्स्ट हफ्ते मेन जजेस के सामने जाओगे. तो लेकिन ये जब पूरा प्रोसेस हो रहा था ना सोनल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहाँ पे सिंगिंग के लिए. तो मैंने आई रिमेंबर कॉलिंग माई एल्डर ब्रदर, और मैंने एल्डर ब्रदर को कॉल किया. मैंने बोला कि यार दादा ये कुछ, मैं आगे हूँ लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है. बोलते क्या हुआ? मैंने इन लोग मुझे सिंगिंग के लिए नहीं, मुझे मिमिक्री के लिए इन लोग सिलेक्ट कर रहे हैं. तो मैं एल्डर ब्रदर सेड कि अरे जो भी है तू बस करते रहे, तू यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, जस्ट कीप डूइंग इट, छोड़ दे. एंड दैट एक्चुअली हेल्प, बिकॉज उसके बाद मैं इनके सामने गया एंड दैट क्लिप फिर वेंट वायरल. उस क्लिप के बाद फिर मुझे जावेद साहब वाज वेरी इम्प्रेस्ड. ही टुक माई नंबर ऑन द स्पॉट. एंड ही कॉल्ड मी कि आप अगर मैं जावेद अख्तर बोल रहा हूँ, मैं जा रहा था घर पे, मुझे फ़ोन आ गया जावेद साहब का. अच्छा, वहाँ से निकलते हुए ही वहाँ से निकल गया मैं रिमेंबर मैं वहाँ से निकला तो चैंग था बाहर खड़ा. चैंग वॉज द होस्ट. तो मैंने चैंग को बोला, मैं तो बोला चैंग बोला क्या सिलेक्ट हो गया? मैंने नहीं सिलेक्ट नहीं हुआ. तो फिर खुश क्यों? मैंने बोला मैं उनको मेरी मिमिक्री पसंद आई. तो बोलते हैं मिमिक्री पसंद आई? बोलते गाने के शो में तो मिमिक्री क्या कर? बोला यार तुमको नहीं पता क्या हुआ अंदर, मैं जा रहा हूँ. और फिर एज अ यंग बॉय तभी फ्रॉम, तो मैंने पूछा वहाँ के क्रू को पूछा, बोलता वो क्रू है, मुझे बोलता अरे बहुत सही है. मैंने बोला हाँ ये टीवी पे आएगा? तो बोलता अरे टीवी पे आएगा, 500 आएगा, तू जा. बोला अरे ठीक है. वहाँ पे मेरा दोस्त था विजय, वो भी मेरे साथ खड़ा था. मैंने उसको बोला कि अरे चलो चलो. तो वी वेंट, बिकॉज तभी भी कुछ खाया नहीं था. दोपहर को हम लोग गए. आई रिमेंबर हमने पिज्जा हट में मैंने पिज्ज़ा खाया था. और मैंने बताया कि मैंने ऐसा परफॉर्म किया, ये किया. मुझे पता है सब खुश हो गए. जावेद साहब ने मेरा नंबर लिया तो बता रहे अच्छा हम लोग खा रहे. तो मैंने विजय को बोला, फिर सब कुछ सडनली ना लेटर ऑन सब कुछ सिंक इन होता है. मैंने खाया एंड देन आई आस्क्ड हिम विजय, मैंने विजय यार लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ यार. तो बोलता अरे ठीक है यार. एंड देन वहाँ से वापस ट्रेन पकड़ के मैं जा रहा था. तो कल्याण स्टेशन पहुँचती आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जावेद साहब.
क्या He said बोला कि उन्होंने? जावेद साहब सेड कि मैं जावेद अख्तर बात कर रहा हूँ, आप आज आए थे इंडियन हॉल में, बहुत कमाल का आपने मिमिक्री की थी, अगर मैं आपको घर पे इनवाइट करूँ फॉर अ पार्टी एंड हाउ मच वुड यू चार्ज? ओह अच्छा चार्ज 2008 में यार एक लड़का फ्रॉम अम्बरत को पता ही नहीं कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब चार्ज पता भी नहीं कि सबसे पहली बात तो जब जावेद साहब का फोन ये आया अरे। होगा, आई एम श्योर कि आप ऐसे हो गए होगे हाँ कि कि अरे मतलब कमाल। तो मैंने सर नहीं मैं आ जाऊंगा, एंड देन ही इनवाइटेड मी एट हिज प्लेस ट्वाइस Okay. एंड फॉर ड्यूरिंग द रॉक ऑन कंप्लीशन पार्टी। एंड यू डिड नॉट चार्ज एनीथिंग? नो नो नथिंग, इट इज नॉट अबाउट, Of course. आपको इनके सामने परफॉर्म करने मिल रहा है, इट इज It's an opportunity for एंड an आई artist. वाज नेवर, मैं कभी ना, मुझे कभी स्टेज फ्राइट नहीं होता अच्छा मेरे लिए, स्पेशली अगर कोई सेलिब्रिटी हो सामने ना, तो मैं इनफैक्ट और अच्छा करने, यू सी माई इंडियन ऑडिशन क्लिप ऑल्सो, आई वॉज यू वर एंटरिंग, वेरी कॉन्फिडेंट. आई एंटर्ड, आई वाज स्माइलिंग, अरे अरे कौन करे, हाँ ये चलो ठीक है, आई वाज लाइक हाँ सब लोग चलो चलो परफॉर्म करते हैं, हाँ क्या करूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आई वाज, शायद तब से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई मिमिक्री में एंड बहुत ऑल्सो आई थिंक confident प्रॉब्ली क्योंकि आप बचपन से स्टेज पे रहे हो, हूँ। Yes. शायद वो भी एक रीजन. Yeah, all thanks to my uncle, you know, like Yeah. for that orchestra thing, which Yeah. तो उन्होंने मुझे स्टेज पे चढ़ा और आज तक फिर स्टेज पे कमाल चल रहा है। तो आपने जावेद सर के घर पे Yes, दो बार परफॉर्म किया perform मैंने, किया. 2 बार परफॉर्म किया, there was फरहान, there was everybody, and I was like कि इन लोगों ने, एंड तभी मैं दिल चाहता है कि सारे डायलॉग्स में बाहर थे मुझे, एंड लक्ष्य, तो मैंने कहा इन दे आर द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म, एंड मैं उनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड दे आर लाइकिंग दे आर लाइकिंग इट, दे आर लविंग इट। उसके बाद दे इवन इन्वाइटेड मी टू रॉक ऑन, उसी दिन दे टुक मी टू रॉक ऑन का प्रीमियर भी नहीं था, इट वॉज अ ट्रायल शो। अच्छा तो यशराज में मैं उनकी कार में बैठ के जा रहा हूँ, यू नो, तो दिस इज ऑल, ये आप पैसे से नहीं खरीद सकते, आप क्या पैसे मांगोगे इस, बिल्कुल बिल्कुल. इट इज़ एन एक्सपीरियंस, लाइक ये मेरे लिए मतलब छप गया हो दिमाग में। यस कट्टू इतने सालों बाद अब जब मैं वापस फिर से उन्हें मिला, 10 साल बाद अगेन, मतलब 10 साल भी नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 10-14 साल बाद आई वेंट फॉर अ शो अभी जावेद साहब का, तो इतने साल से मेरा कांटेक्ट नहीं था उनके साथ। Okay. अब जावेद साहब का एक शो था, मैं उनको देखने गया, आई मेट एंड ही वाज, आई डोंट नो यू मस्ट हैव सीन दैट क्लिप, I have seen कि that मैं clip, जावेद साहब को मिला एंड ही वाज लाइक अरे सो हैप्पी टू सी यू, उन्होंने पहचान भी लिया उन्होंने आपको. पहचान लिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तब क्या हुई पता है, ही आस्क्ड मी अ ग्रेट क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी, ही वाज लाइक मैंने आपकी क्लिप ऋतिक को सुनाई, ऋतिक को बहुत अच्छा लगा, ऋतिक बिलीव नहीं कर रहे थे कि इट इज़ हिज वॉइस, इज़ नॉट हिज वॉइस करके ऐसा, तो मिला, देन ही आस्क्ड अ क्वेश्चन विच आई थिंक इट्स अ गेम चेंजर, ही आस्क्ड मी कि अब आप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं अभी मैंने डेंटिस्ट्री, अब तो मैंने डेंटिस्ट्री नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आई एम कम्प्लीटली इन टू एंटरटेनमेंट फील्ड, आई एम डबिंग फॉर एक्टर्स, आई एम डबिंग फॉर सो मेनी एक्टर्स, नॉट ओनली जस्ट दिस, आई एम डबिंग फॉर शाहिद, आई एम डबिंग फॉर ऋतिक, आई एम डबिंग फॉर पंकज त्रिपाठी, एवरीबडी, एंड आई एम डूइंग स्टेज शोज एंड एवरीथिंग। ही सेड ओके आपका नंबर वही है, ऐसे यस, एंड देन अगेन ही इन्वाइटेड मी फॉर पार्टी। अगर मैं उस वक्त ये बोलता कि वो तो सर अभी अब मैं क्लिनिक कर रहा हूँ, अभी वो सब नहीं मिमिक्री में, देन ही वुड हैव फील कि अरे इसको एक गिफ्ट मिला है जो उन्होंने, यू नो, ही रियलाइज्ड इट कि इट वाज सो स्पेशल कि आई वाज द ओनली वन हु वाज इनवाइटेड एट हिज प्लेस फॉर दैट टैलेंट, एंड अगर तुम उस टैलेंट पे काम नहीं कर रहे हो आज भी, तो यू आर वेस्टिंग you're wasting it, you have wasted it, right? But he saw that he's still doing it again. तो this उनका बर्थडे था, तब I was invited at Anil Kapoor's place, and there was the entire industry. There was कैसा लगता है amazing. इतने सारे सुपरस्टार्स के मतलब बीच मेरे में. लिए तो फिल्म फेयर अवार्ड्स था यार, मैं सामने माधुरी दीक्षित बैठी हुई है, अनिल कपूर है, सोनू निगम, देयर वाज बोनी कपूर, देयर वाज फरहान अख्तर, देयर वाज शिबानी दांडेकर, देयर वाज राजू हिरानी, एवरीबडी, एंड आई एम परफॉर्मिंग एंड दे आर लविंग इट, बिकॉज मैं उनकी फिल्म के डायलॉग बोले, मैंने जिंदगी ना मिली दोबारा के सारे डायलॉग्स बोल दिए उनके सामने, पूरा परफॉर्म करके दिया कैसे क्या क्या होता है। सो इट इज़ एन एक्सपीरियंस जो आई एम वेरी लकी, यू नो, लाइक, एंड आई एम सो हैप्पी दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टैलेंट, ऑल्सो बिकॉज आई थिंक आप ना मजाक उड़ाने वाली मिमिक्री नहीं करते हो, आप उनकी जेन्युइन मिमिक्री करते हो. कैसे वो यहाँ पे क्या बात करेंगे, बिकॉज आई थिंक लाइक द एक्टर। आई हैव सीन आमिर खान की क्लिप मैंने देखी थी जहाँ पे, और जावेद साहब ऑल्सो रिक्वेस्टेड कि वो करो ना कि क्या आमिर खान क्या बोले, तो देयर इज अ क्लिप विद करण जौहर सामने, इट वाज इंटरव्यूइंग, करण जौहर इंटरव्यू कर रहे थे आमिर खान को, तो आमिर खान ने एक लाइन बोली थी कि यार एक्चुअली जब, तो दिस इज हाउ ही डज ना अनिल कपूर, आमिर खान, लेकिन यार जब मेरी पहली फिल्म आई थी ना करण, तो एक्चुअली क्या होता कि मैं ट्रैवल कर रहा था और मैंने कहा चचा जान को कहा कि यार, तो ये चचा जान जो मैंने बोल दिया टिपिकल आमिर खान, तो ही वॉज वेरी हैप्पी जान साहब, तो मैंने कहा कि चचा जान कि अब तो मैं यार मैं अब तो ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो आप अपनी गाड़ी मुझे दे दीजिए। तो मैं चचा जान की गाड़ी चला रहा था और तभी मेरी फिल्म रिलीज हुई थी क़यामत से क़यामत तक, तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने सडनली एक सिग्नल आया, मैं रुक गया। अब मैं रुक गया और मैंने साइड में एक कार में वहाँ पे एक फैमिली थी, मुझे ऐसे ही करी है, तो बोले है को, तो मैंने भी ऐसे ही कर दिया और फिर मैंने एक थोड़ा हाफ स्माइल दिया
तो फिर से ऐसे कर रहे हैं, बोला ये है कौन यार ये मेरे फ्रेंड्स या चचान के फ्रेंड्स है, कौन है पता नहीं। सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मेरी फिल्म रिलीज हुई है और ये लोग मुझे पहचान रहे हैं, तो ये होता है। तो दिस इज़ वॉट ही हैज सेड इन इंटरव्यूज एंड दिस इज़ हाउ अ नॉर्मल आमिर खान वुड से, इफ इज हियर ही वुड से हाय सोनल, हाउ आर यू डूइंग, नाइस टू टॉक टू हियर, ऐसे बोलेंगे, नॉट अ टिपिकल फिल्म डायलॉग। सो ये जो है कि उनकी मॉकरी नहीं करता मैं, इसमें अच्छी वॉइस करके आप इसमें अगर आप कंटेंट बनाओगे ना अच्छा फनी, तो मज़ा है। वी विल कम टू दैट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, जो ये चीज़ें, और जब आप ऋतिक की मिमिक्री करते हो तो आपका अंगूठा भी ऐसे हो जाता है, 6 fingers जो होता है, तो ये आई impersonate, I become the actor, like I know how an Ajay Devgn would sound, I would say, you know, like किस तरह से बोलेगा, तो I see their hand movements, you know, तो मैंने ऋतिक रोशन is like this, you know, like this is a 6 finger, आमिर खान ये करेगा mostly, you know, अनिल कपूर will be like this, you know, like his, तो ये पूरा माउथ चेंज होना या फिंगर्स चेंज होना, या फिर इवन द हैंड्स। अब जब अक्षय कुमार हाई करता था, इज लाइक दिस इज ऐसा होता था, ऐसे से करता अक्षय कुमार, या फिर अजय देवगन इज लाइक दिस, यू नो, लाइक ऑलवेज दिस इज हाउ अजय देवगन, इनके ऐसे फिंगर। तो ये सारी चीज़ मैंने डू इट ना, ये छोटी चीज़ है लेकिन ऑडियंस विल कि कुछ तो किया है इसने, हमें पता नहीं, बट ये कुछ लगा वैसे एक्टर जैसे। And the best part is कि I don't look like any of the actors. Yes, exactly. But I can do that. पर मुझे एक बात बताओ कि ये प्रोसेस कितना लंबा होता है, लाइक जब आपने पहला एक्टर आपने आमिर खान किया था, yes. तो या अगर आप कोई नया एक्टर पिक करोगे नेक्स्ट जो भी होगा, तो उसे परफेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, स्टाइल? आता है तो जल्दी से आता है, वरना फिर नहीं होगा। And I always try to pick up voices which are close to my vocal range, even you can understand, right? Yeah. Now I can't do an Amitabh Bachchan, Right. no, और जो comfortable है मेरे वही है, तो आता तो फिर जल्दी से। एंड आई सी देयर वीडियोज़ नो, सो मुझे पसंद आना चाहिए वो एक्टर, वो कैरेक्टर पसंद आना चाहिए, तो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए कुछ, तो तब वो पिकअप। दो चीज़ें होती है, या तो मुझे इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, या तो मुझे उसके लिए जो पैसा मिल रहा है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें अगर हो, लाइक दिस हैपेंड व्हेन जॉन अब्राहम, देयर वाज एक प्रोजेक्ट था फॉर बॉलीवुड हंगामा, इन अगेन 2000 बहुत पहले था, कि तब उन चाहिए था, दे वांटेड जॉन अब्राहम्स वॉइस, एंड तभी कोई नहीं कर रहा था, तो मुझे फ़ोन आया कि अरे आप करते हो क्या, मैं एक लाइन बोल दूंगा, एंड अगेन द फिर प्रोजेक्ट वाज लाइक कि फिर मैंने एक ही लाइन मुझे थी फ्रॉम द फिल्म टैक्सी नंबर 911। अच्छा, तो मुझे उसकी एक लाइन आती थी कि ये बॉम्बे है, या टाइम का मतलब पैसा, समझे, मुझे 30 मिनट की जर्नी 3 मिनट पूरी करनी है, समथिंग लाइक दैट, यू नो, दिस इज हाउ ही सेज, ना जॉन अब्राहम। आपको पता है आपके फेशियल फीचर्स या बिल्कुल, दिस इज हाउ ही स्पीक्स, लाइक उसकी आंखें ऐसे होती हैं, राइट, जॉन अब्राहम, या तो मैंने जाके पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मैंने वैसे ही बोल दिया, लगा, यू नो, दिस इज हाउ इट इज, दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय दिस इन एसोसिएशन विद दिस एंड दिस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मैंने आके वो कर दी, तो तभी कोई था नहीं जो करने वाला था, एंड दे थॉट दैट आई वाज द ओनली वन। सेम आई थिंक हैपेंड ड्यूरिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक स्प्लाइस तभी फ़ोन की ऐड थी, जहाँ पे एक लाइन उन्होंने नहीं बोली थी, या कुछ चेंज करना था। अच्छा, कि इतना बड़ा फ़ोन है, तो 5 इंच का फ़ोन है समथिंग, तो जैसे कि 5 इंच का फ़ोन है, ऐसा इतना बोलना था, बस उतना पंच इन करना था लाइन। और वो भी मुझे पता है, जब मुझे फ़ोन आया था, तो जिसने मुझे फ़ोन किया, राजा एक है, ही सेड कि तू नवाजुद्दीन की वॉइस करता है क्या? दिस वाज इन 2014। ओके, हाँ, तो मैंने बोला अरे यार मैंने ना एक किया था, एक ट्राई किया है, हाँ आजा कल आजा स्टूडियो। मैंने बोला यार तू सुन तो ले एक सैम्पल, अरे सैम्पल क्या बोलते, कोई अभी तक मिला नहीं जो बोल रहा है मैं करता हूँ करके, तू एटलीस्ट यू सेड एटलीस्ट, तो मैं गया, मैंने कर दिया। मतलब कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, नवाजुद्दीन जी या पंकज त्रिपाठी जी, जिनका शायद कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने, और आपने किया, और उसके बाद फिर और लोगों ने करना शुरू किया। पर हम मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, बट ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, आई मीन आई डोंट नो, बट देन दैट्स हाउ इट इज इम्पोर्टेंट आल्सो कि यू नो, वो जब मुझे पूछते मिमिक्री कैसे नहीं, तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट प्रोसेस। मिमिक्री आर्टिस्ट को देख के मिमिक्री सीखना इज द मोस्ट ईजिएस्ट प्रोसेस। हम लोग हमेशा ना जिससे सीखा है ना उसी को कॉपी करते हैं। अब अगर किसी ने मुझसे सीखा है तो वो मुझे कॉपी कर रहा है। दैट्स व्हाई आई टेल देम पीपल डोंट, किसी से कॉपी मत करो, बिकॉज आप फंस जाओगे फिर। आप डायरेक्टली एक्टर से ही सीखो, एक्टर को देखो तो मज़ा आएगा, एक्टर से सीखो तो एक्टर को कॉपी करोगे आप। सो इससे मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब मैं डोरेमोन की वॉइस करती हूँ, तो मेरे पास ना अब क्या है कि जब मैं बच्चों के सामने जाती हूँ, तो मैं एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है वो तो मैं ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि बच्चे वो डायलॉग सुन के खुश हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन, नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।
ये डायलॉग, ठीक है। और जहाँ भी सोशल मीडिया पे मैं बोलती हूँ तो मैं ये डायलॉग ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत रिलेट, हाँ रजिस्टर हो जाता है। एग्जैक्टली। अब जितने बच्चे ट्राई करते हैं डोरेमोन की वॉइस, तो वो यही डायलॉग चिपकाते हैं। तो आई कैन रिलेट टू इट व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, बिकॉज फिर उसके आगे नहीं बढ़ोगे आप फिर। हाँ तो वो कहीं फिर आप फंस जाते हो कि आप फिर अच्छा वो एक स्टार्टर मिलता है फिर वो हाँ क्या स्टार्टर। बट देन अगेन दैट्स अ रेफरेंस पॉइंट। आई थिंक हमारे साथ होता भी है बहुत बार। Yes. कभी कभी आई रिमेंबर आई वाज डबिंग फॉर अनिल कपूर एंड एक टाइम के बाद ना हमने डब किया एक फिल्म के लिए डब करा था मैं। अच्छा। सो आई वुड नॉट से दैट बट एक डब करा था एक फिल्म के लिए एंड देन सडनली आफ्टर सम टाइम कुछ खाना खा के आया, उसके बाद पता है मेरे चेंज हुआ वॉइस का, पता नहीं आई वॉज डबिंग इट एंड देन मुझे रियलाइज है कि नहीं अनिल कपूर की वॉइस ये सुर नहीं अलग है। क्योंकि मेरा तो एक तो क्या है ना कि मुझे पता चलता है कि मैं कब अनिल कपूर से अजय देवगन मुझे पता चल रहा है। वो मुझे पता चल रहा है कि मैं अनिल कपूर से अजय देवगन कैसे हो रहा हूँ, बिकॉज कहीं कहीं सीन में आपको चिल्लाना है। हाँ तो आपको चिल्लाना भी अजय देवगन के स्टाइल में है या चिल्लाना भी अनिल कपूर की वॉइस में है ना। तो कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं ये चिल्लाना शायद ये इसकी वॉइस में नहीं है उसकी वॉइस में। दिस हैपेंड, आपको पता चलता होगा। नहीं हाँ मुझे पता चलता है, बट आई एम वेरी कॉन्शियस कि नहीं। अभी फॉर एग्जांपल वी वर डबिंग फॉर रणवीर सिंह एंड रणवीर सिंह का एक कौन सा प्रोजेक्ट था ये? रणवीर सिंह का प्रोजेक्ट था बेयर ग्रिल्स विद रणवीर सिंह, ओके ओके संकेत के साथ जो किया था। तो उसमें स्टार्टिंग में ना रणवीर ने बहुत ही स्लो चीज़ में बोला है, कुछ तो था कि समथिंग लाइक दिस, कुछ तो था समथिंग लाइक कि यहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हो जाए, ये ऐसा होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन अब इसको अगर मैं स्लोली बोलूँ, अब धीरे धीरे मैं इसमें बेस डालूँ तो हो सकता है ये जॉन अब्राहम में कन्वर्ट हो जाए। You can just become like this also. There's a slight difference. Now it's John Abraham, but again you can just get into Ranveer Singh also. तो वो मुझे पता लगा कि जहाँ मैं बेस डालूँ तो ये नहीं ये शायद मैं जॉन अब्राहम में जा रहा हूँ जोन में। तो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज एक ही गला है ना, तो उसमें से इतने आपको चेंजेस करने वॉइसेस। एंड स्पेशली जैसे आपने बोला कि चीखना है, अब चीखना है तो पिच ऊपर जाएगी। तो पिच ऊपर गई तो फिर आप कहीं फिर सडनली क्या कर रहा है ना, कभी आप क्या कर रहा है ना क्या कर रहा है, तो हो सकता है कभी अजय देवगन साउंड हो, कभी अनिल कपूर, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। रणवीर सिंह के इसमें वो चिल्ला रहे थे, वो बेयर ग्रिल्स में वो चिल्ला रहा है डबिंग में, इट इज सो डिफिकल्ट। कभी रोना भी है तो कभी रोना है तो आप अनिल कपूर किस में रो रहे हो, आमिर खान किस में रो रहे हो ऐसा ये अनिल कपूर का रोना है ना, मैं नहीं जानता, लेकिन कभी हो सकता है कि वो अजय देवगन भी हो जाए, यू नेवर नो, ऐसा भी हो सकता है ये अजय देवगन का रोना है और फिर ये अनिल कपूर का रोना है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? कितनी टेक्निकलिटीज हैं, कितनी टेक्निकलिटीज बट हैं। इट्स फन, इट इज यू एंजॉय योर वर्क। आई लव इट। तो एक और रील बहुत वायरल हुई थी यशराज के साथ, जिसमें आपने वो वॉइसेस ऐसे एक से दूसरे में स्लाइड करके बताई थी। या तो इट वाज ही स्टार्टेड विद कार्तिक आर्यन ही डिड इट एंड आई सेड कि कार्तिक आर्यन जो है वो धीरे धीरे पंकज त्रिपाठी बन सकता है, क्योंकि उसको ऐसा जब आप बोलेंगे तो पंकज त्रिपाठी बन गया, ठीक है, लेकिन पंकज त्रिपाठी को अगर थोड़ा सा बेस डालेंगे something he just gets into a John Abraham mode, something like this, if you make it more classy, right? But अगर John Abraham के बाद if you just remove the bass and if you can just get into a treble mode, you can just get into Ranveer Singh, who is just like this, very very energetic Ranveer Singh, right? लेकिन रणवीर सिंह को अगर वापस थोड़ा बेस डालोगे तो वापस पंकज त्रिपाठी बन जाएगा, पंकज त्रिपाठी के बाद फिर से अगर थोड़ा सा बेस डालोगे तो जॉन अब्राहम बन जाएगा, जॉन अब्राहम का फिर से थोड़ा बेस निकाल दोगे तो रणवीर सिंह बन जाएगा। यार दिस इज हाउ इट इज। क्या बात है, क्या बात है। ये देखने में जितना आसान है ना, बट आई एम 100% श्योर कि इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत स्टाइल कैसा होगा, बोलने का तरीका कैसा होगा, लय कैसी होगी, मीटर, टोन, पिच, सब कुछ बहुत मैटर करता है। एंड हैट्स ऑफ टू योर टैलेंट एंड योर हार्ड वर्क एंड ऑल योर प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच, लव्ड इट। तो आपने जावेद साहब के घर पे परफॉर्म किया, इंडियन आइडल हो गया, सब हो गया, उसके बाद आता है आपका पहला स्टेज शो, जिसमें आप पहुंचे, आपने परफॉर्म किया, लेकिन वो स्टेज शो हो गया फ्लॉप। यस, बिकॉज कंटेंट नहीं था ना मेरे पास। मुझे पता है दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डूइंग इमिटेशंस, जस्ट डूइंग मिमिक्री, जस्ट डूइंग डायलॉग्स, लेकिन डायलॉग्स की फिर उसके ऊपर एक लेयर होनी चाहिए ना। अगर आप डायलॉग्स बोल रहे हो तो पब्लिक ताली बजाएगी, लेकिन आपको कुछ उसमें डालना पड़ेगा जिससे वो एंटरटेनिंग हो, कुछ कॉमेडी, कुछ तो कॉमेडी। हाँ, एंड और हमारे इंडस्ट्री में ऐसा, लाइव इंडस्ट्री में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एन एंटरटेनर। ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको अभी आवाज़ें सुनाने आ रहा है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। या तो आपको कॉमेडियन ही लेबल दिया जाता है कि आपको यहाँ पे आओगे, ठीक है आप मिमिक्री करो, लेकिन आपको हंसाना पड़ेगा। तो तब मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था कि मैं हंसा पाऊँ करके। तो फिर वो इसलिए मैं गया वहाँ पे स्टेज पे, डायलॉग्स बोल रहा हूँ,
हाँ पब्लिक ने सुना डायलॉग्स, फिर 1-2 मिनट के लिए डायलॉग सुने, उसके बाद क्या करेंगे ना, दे यू नीड टू सस्टेन ऑन स्टेज। अब मैं जब जाता हूँ परफॉर्म करने के लिए तो 40-50 मिनट परफॉर्म करता हूँ मैं स्टेज पे। उस वक्त मुझे 10-10 मिनट की 2 एंट्रीज भी मेरे लिए बड़ी थी, मैं क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं स्टेज पे क्या करना है। सो देन स्टार्टेड राइटिंग कंटेंट कि मैं बट स्टेज वो पे क्या जो करूँगा। फ्लॉप शो गया पहला, उसके बाद आपकी फीलिंग कैसी थी एज एन आर्टिस्ट व्हेन यू गॉट डाउन फ्रॉम द स्टेज? या कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था बिल्कुल? हाँ होता है ना, बट आई थिंक आई वाज वेरी न्यू दैट टाइम, दैट वाज माय फर्स्ट शो। तो मुझे बोला कि देन अगेन यू नो लाइक कि फिर क्या करना चाहिए, चलो हो गया, अब करना क्या होता है, Solution क्या है? सोल्यूशन क्या है। देन आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, स्टार्टेड मीटिंग डिफरेंट कॉमेडियंस उनसे। बट अगेन यू नो लाइक मेरी लाइफ में मेरी आई डोंट वांट टू बी टैग्ड एज अ कॉमेडियन बिकॉज कॉमेडी इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग जो मैं नहीं करता। मेरा फोटे इज़ इम्पर्सिनेशंस, मतलब लेकिन फिर आपको उसको कॉमेडी देनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे कुछ तो आपको, या तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी मुझे सिंगिंग का इतना शौक है कि इवन इन स्टेज शोज आई सिंग। सो आई से तो उसमें अब मैं कॉमेडी कैसे डाल देता हूँ कि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कुमार सानू गाते हैं तो कुमार सानू का आप सुन लीजिए, कोई भी आप गाना गाते हैं ऐसे लगते हैं ह की 12 खड़ी गा रहे हैं, जैसे कि हे हो। तो ये आपकी सिंगिंग भी हो गई और इसमें आप कुछ कॉमेडी फ्लेवर भी डाल रहे हो, जैसे कि ये ऐसे गा रहा है वो ऐसे गा रहा है। तो वैसे तो आपको मतलब कुछ तो लेयर डालने पड़ेंगे आपको। एंटरटेनिंग बनाने के लिए आप वॉइसेस करते हो ठीक है, लेकिन एंटरटेनिंग के लिए आपको स्क्रिप्ट करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो अब जाके स्क्रिप्टिंग करता हूँ फिर वो। आप अपनी स्क्रिप्टिंग खुद ही करते हो या somebody writes for you? आई एम क्वाइट कंफर्टेबल इन माई ओन स्क्रिप्ट्स ओनली। नाइस। हाँ अच्छा लगता है स्पेशली, बट फॉर टेलीविजन शोज या हो गए या फिर कोई दूसरे शोज़ के लिए देन ऑफकोर्स अ स्क्रिप्ट राइटर। बट एक अच्छी बात है कि स्क्रिप्ट राइटर जब लिखता है ना तो आपकी थिंकिंग से अलग लिखता है वो, बिल्कुल। तो उनकी भी स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप दूसरों से भी बात करो क्योंकि शायद आपको कभी फॉर एग्जांपल अब नाउ आई डू वीडियोस, तो वीडियोस में कभी मेरी वाइफ बताती है कि यार ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पर कुछ सोचो। तो हमेशा हमें यू हैव टू कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, लेना कि कहाँ से क्या कंटेंट आ जाए, कौन क्या बोले। तो एक चीज़ बोले तो फिर वैसे है। सो आजकल आपने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट पीसेस पोस्ट करना शुरू कर दिया है। हाउ डज सोशल मीडिया हेल्प यू? अमेजिंगली वेल। मतलब जब मैंने इंडियन आइडल का तो वही तो था, हाउ आई गॉट मॉन्स्टर किड वाज बिकॉज ऑफ द ऑडिशंस। तभी उस वक्त ओनली टीवी वाज द मीडियम। अब तो अगर अब मुझे कोई बोलता है ना कि बस वो ब्रेक नहीं मिल रहा है हमें ना, कितनी मेहनत हम भी करते लेकिन ब्रेक नहीं, आई डोंट इवन accept that because now if you are really good there are so many mediums that you can express yourself. अगर आप अच्छे हो तो डालो वीडियो, अच्छा है तो जाएगा वायरल, नहीं तो नहीं जाएगा। अब तो कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते हो आप, मुझे ऐसा लगता है। अब तो आपके पास बहुत सारे मीडियम्स है। सोशल मीडिया आई लव सोशल मीडिया बिकॉज मतलब अगेन उसको कंसिस्टेंसी लगती है, हर एक चीज़ को कंसिस्टेंसी लगती है। एक वीडियो वायरल गया इसका मतलब ये नहीं कि फिर आगे भी चले, तो बट देन दैट बिकम्स जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। फिर आपको यू हैव टू एंटरटेन देम, राइट। फिर आपको कंसिस्टेंटली यस, आई थिंक दैट हेल्प्स यू टू बी रेलेवेंट। सोशल मीडिया कीप्स यू दैट रेलेवेंस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर बार कुछ नया करूँ क्योंकि मैं भी खुद बोर हो जाता हूँ करके। सो आई सी टू इट कि हमेशा कुछ नया कैरेक्टर, आज कभी गौर गोपाल दास कर दिया, कभी अंकुर वारिकू कर लिया, अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड, राइट। गौर गोपाल दास हो गए। तो जितना मुझे लगता है कि एनी आर्टिस्ट एवरीबडी शुड बी रेलेवेंट, दे शुड नो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। जितना रेलेवेंट रहोगे उतना आप चलोगे मार्केट में। लेट्स डू अ फन थिंग, या ठीक है। सिंस आई एम ऑल्सो अ वॉइस आर्टिस्ट, मैं बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स को आवाज़ देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स को ही देती हूँ, नहीं ऑफ कोर्स, हाँ, रियल लाइफ ह्यूमन बींग्स को भी देती हूँ। बट ह्यूमन बींग्स हुआ कार्टून कैरेक्टर्स। सो एक सिचुएशन है, हाँ, ओके। आप सारे एक्टर्स की वॉइसेस लेंगे, मैं सारे कार्टून कैरेक्टर्स की वॉइसेस लूँगी। अब सिचुएशन ये है कि दुनिया है खतरे में और ऋतिक रोशन आता है डोरेमोन के पास और वो कहता है, क्रिश आता है डोरेमोन के पास और वो कहता है कि चल दोस्त दुनिया को बचाते हैं। ओके, डोरेमोन के पास, ओके। हाँ, और डोरेमोन यहाँ से अपने कार्टून कैरेक्टर्स को लेकर आता है अपने साथ और वहाँ से ऋतिक रोशन अपनी टोली लेकर आते हैं। ओके, ये रील बनेगी, ये रील बनेगी, यस, ये रील का आइडिया है। तो ये गाइस ये ऑन द स्पॉट हो रहा है, हमने कुछ भी प्लान नहीं किया है, तो डायलॉग्स कुछ भी हो सकते हैं। मैं शुरू करूं? ओके ओके। डोरेमोन, वेयर आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ पे दुनिया खतरे में है और तुम क्या आराम से बैठे हो? व्हाट आर यू डूइंग मैन? डू इट। अरे ऋतिक भैया, मैं डोरा केक खा रहा था, क्या हुआ बोलो ना। अरे यार दुनिया खतरे में है, वी हैव टू हेल्प एवरीवन। आई एम क्रिश, कम ऑन लेट्स डू इट। चलो चलो रुको रुको, मैं छोटा भीम को लेकर आता हूँ।
हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम। चलो चलो, ऋतिक भैया अजय देवगन को भी लेकर आओ, सब मिलकर दुनिया को बचाएंगे। अजय जी आ जाइए। अरे कहाँ से मुझे बुला रहा है? क्या ज़रूरत है मुझे बुलाने की? हाँ, एक काम करो, मुझे कोई केसरी दीवार नहीं दिख रही है, मुझे दीवार चाहिए केसरी। केसरी दीवार लेके आओ, मैं उस पर चढ़ के सबको बचाऊंगा, सबको बचाऊंगा। हाँ बोलो। अरे अरे अजय अंकल वेट, मैं भी तो हूँ बबल्स। मैं टाउनसेल को बचाती हूँ, दुनिया को तो बचा ही पाऊंगी ना। सुनो सुनो, आप इमरान हाशमी को भी ले आओ। क्योंकि अभी अजय जी तो आ गए, इमरान हाशमी को आना पड़ेगा ना। लेकिन एक काम करना, मुझे बताना छोटा भीम कि यहाँ पे कोई लड़की तो नहीं है, वरना मेरा मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा, समझे? चलो। एक सेकेंड, तुम सबको क्या लगता है तुम सब अकेले कुछ भी कर लोगे? ऐसा नहीं होगा, बड़े आए। एक काम करो, पहले जाकर पंकज त्रिपाठी को लेकर आओ। मैंने कहा था लड़की नहीं चाहिए, लेकिन लड़की तो आ गई। पंकज भैया आप भी आ जाए, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। हाँ देखिए, ऐसा मत कीजिए, ठीक है? इमरान ने बोला कि लड़की नहीं चाहिए तो लड़की नहीं चाहिए, हम सबको बचाएंगे, ठीक है? लड़का लड़की बच्चा बच्ची मामा मामी सबको बचाएंगे और सबका अच्छा करा। मुन्ना चलो, मकबूल सबको देखो, चलो। हाँ चलो ठीक है, बोलो आगे बोलो। So funny! पंकज अंकल, आप तो बहुत फनी हो, लेकिन अगर शाहिद कपूर भी आ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा ना। फनी तो है, लेकिन एक काम करते हैं, मनी वाला शाहिद को बुलाते हैं, क्योंकि मनी इज लाइक फर्जी नो, तो फर्जी शाहिद ना, तो शाहिद आएगा तो यही बोलेगा ना यार, लाइक समथिंग गुड यार, कुछ भी करना, लेकिन प्रीति को हाथ मत लगाना, ओके? सब लोग को बचाओ, प्रीति को मेरे लिए छोड़ दो, ओके? मैं बचाऊंगा प्रीति को, ऑलराइट? ओके या ओहो, रुक जाओ, मैं हूँ टीटू, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। इन सबको लग रहा है कि अकेले सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इन्हें साथ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी लाना पड़ेगा। देखो टीटू, एक काम करो, तुम टीटू एयरपोर्ट पे जाओ, ठीक है? वहाँ पे सबको बचाओ। हम एक काम करते हैं, नवाज तुम देखो। भाई एक काम करते हो, इसको टीटू पे जाने दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं डोमेस्टिक पे जाता हूँ, सबको बचाता हूँ, ठीक है? एकदम धमाल करेंगे, माँ को, भाई को, बाप को, दादा को, सबको बचाएंगे एकदम। पीका पीका पी पिकाचू पिकाचू। वाह देखो कितना अच्छा कर रही है पिकाचू। आ जाओ, हम लोग चलो हो जाते हैं छू, चलो निकलो, चलो। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आपने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था जिसमें आपने परफेक्ट जो सॉन्ग है वो गाया था, अलग अलग सिंगर्स के, बॉलीवुड सिंगर्स की आवाज़ में। तो वो एक बार लाइव परफॉर्मेंस हो जाए प्लीज़। चेक करने के लिए सच में ठीक से गाया था कि नहीं गाया था। नहीं। सही में गाया था। I'll see from the I got the lyrics right now. Yeah. So we'll try, okay. So okay. तो हमने ट्राई किया था कि कौन सी लाइन पे कौन सा सिंगर सूट करेगा, तो वी स्टार्टेड विद उदित जी। देखिए, सर एड शीरन सर, दिस इज ओनली फॉर यू, आई फाउंड अ लव फॉर मी, डार्लिंग जस्ट डाइव राइट इन and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, on dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You looked perfect tonight. वाओ, आई वांट सेट पे सब लोग ताली बजाएं इस चीज़ के लिए। क्या बात है। ठीक था? बहुत अमेजिंग, आप हर लाइन पे वॉइस चेंज कर रहे थे। मैंने आपको बहुत सारे गाने गाते हुए भी सुना है जो आप उसी सिंगर की आवाज़ में गाते हो। सोनू निगम, AR रहमान, जो मतलब शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि AR रहमान की भी मिमिक्री कर सकते हैं कोई। मैं आपको वो सारे गाने गाने को तो नहीं कहूँगी अभी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया है कि एक सर्टन सॉन्ग, लेकिन अगर ऋतिक रोशन गा रहा है तो कैसे गाएगा? हाँ, मैंने किया था एक ऐसे।
आई हैव डन दिस बिकॉज मैंने कहा था कि ऋतिक रोशन इज एंग्री ऑन विशाल दादलानी अच्छा एंड ही इज कि अभी मैं सारे गाने मैं खुद गाऊंगा. तो कैसे? ऋतिक वुड बी लाइक ना कि You know what, Vishal? I think, the point is कि यार मैं जितने भी डांस कर रहा हूँ सारे गाने तू ही गा रहा है. It's not nice. What I'll do is like I'll start singing my own songs now. I don't want it. I want me to sing all the songs. So this song I'll sing, okay? So he said, okay, sing a song. Then he was like, 1, 2, 3, go. क्यों लम्हे खराब करे आ गलती बेहिसाब करे तो पल की जो नींदें उड़ी पूरे सारे ख्वाब करे क्या करने हैं उम्रों के वादे ये जो रहते हैं रहने दे आधे 2 बार नहीं एक बार सही एक रात की कर ले तू यारी सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे जोर से नाची यार के आइला टूट गए. थैंक यू. वाओ अमेजिंग. डू यू थिंक सिंगिंग ने आपकी हेल्प की है इस टैलेंट को और ज़्यादा निखारने में? बहुत ज़्यादा. सिंगिंग तो बहुत मज़ा आता है. सिंगिंग इज सी बिकॉज मिमिक्री एंड सिंगिंग इज रिलेटेड राइट. Yeah. आस्क एनीबडी. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें पता वॉइसिंग क्या है, सुर और ताल ना. Yeah. अब जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, यू हैव अ नाइस वॉइस इन अ मिड रेंज में है एंड यू टेक अ वेरी आपका मीटर है. सिंगिंग वही ना, सुर एंड ताल मीटर है. Yeah. तो वॉइस पकड़ने से पहले भी आना चाहिए ना. जैसे फॉर एग्जांपल आमिर खान जब पहले बात करते तो बहुत फास्ट था ना. हाँ. यार क्या बात कर रहा है यार, अबे नहीं, अबे ऐसे मत बोले यार, अबे क्या हो रहा है अब तो स्वामी है, ज्ञानी है, अंतर्यामी है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो कहता हूँ अब तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष महा सब कुछ ये आमिर खान का था. Yes. अब आमिर खान हो गए कि यार मैं पूछ रहा हूँ कि लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि ये बात कर रहे हैं. अब वॉइस भी पतली थी पहले, फिर वहाँ से बेस में आ गई, फिर मीटर भी थोड़ा धीरे हो गया. Yes. तो ये है ना, सुर और ताली है तो है म्यूजिक. तो इसलिए तो मुझे इसलिए ऐसे है ना कि आई ऑलवेज पिक अप वॉइस विच आर इन माई रेंज. लाइक आई ट्राई टू डू इमरान हाशमी जो मेरे रेंज में है. तो वो करके फिर मतलब सारे वही वॉइसेस जो एक बार वो पता चल गया तो फिर क्या है. बहुत से लोग का ऐसा होता है कभी भी कि वॉइस किसी और की और ताल किसी और का हो रहा है फिर तो वो भी होता है. आपको अच्छे से समझ में आ जाता होगा ना वो. हाँ, जैसे मैंने अजय देवगन के लिए डब किया था तो मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा था कि अच्छा लेकिन बिकॉज यू जैसे मैं पंकज त्रिपाठी भी जब मैं करता हूँ वॉइसिंग तो मुझे बोलते कि आप करते हो लेकिन पंकज त्रिपाठी बहुत इतना फास्ट नहीं बोलते हैं. अच्छा. मेरा नॉर्मल टोन है ना, नॉर्मली मैं जो बात करता हूँ बहुत मैं फास्ट बात करता हूँ. राइट. मेरा वो मीटर है वैसे. ओके. तो अगेन वही कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पंकज जी जब पॉडकास्ट में बात करते हैं ना तो स्लो नहीं बात तो इतना स्लो नहीं बोलते हैं. स्लो ही वॉज इन मिर्ज़ापुर. बिकॉज हिज कैरेक्टर नॉर्मली ही स्पीक्स लाइक. देखिए कैसे हैं आप, ठीक है आप, ठीक है आप अच्छे हैं ना. बहुत अच्छा लगता है आपके सामने इतना अच्छा पॉडकास्ट बनाया आपने और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, यहाँ पे आके बात करना. अब ये कौन सा, दिस इज नॉट वेरी स्लो एज कम्पेयर टू हिज कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो, बाबूजी जो बात हो रही है मुझे लगता है कि ठीक होगा. दिस इज वेरी स्लो बट दिस इज अ कैरेक्टर ही प्लेड इन मिर्ज़ापुर राइट. नॉर्मली ही इज लाइक ऐसा बहुत चल रहा है, मुझे अच्छा लगता है. ठीक है, दिस इज नॉट वेरी स्लो. अब मैं वो एक्सप्लेन करने जाऊँ ऑडियंस को कि नहीं तो मेरा छोड़ जाना जो आपको लगता है आप लिख दो. बिकॉज कमेंट्स में ही आता है कि आप बहुत फास्ट बोलते हो पंकज जी के, बट पंकज जी इज लाइक नॉर्मल पेस बात करते हो इतना. कमेंट्स में तो वैसे बहुत कुछ अरे आता है. हाउ डू यू टेक नेगेटिविटी ऑन सोशल मीडिया? नहीं नेगेटिविटी तो क्या है, वो तो वही बोलते जो उनके अंदर है. अच्छा. मैं तो वही बोलता छोड़ ठीक है लेट्स बी. आई ऑलवेज से कि गेट वेल सून, इट्स ओके, अंडरस्टैंड यू. बिकॉज जो अच्छा है ना, वो जो तुमसे अच्छा है ना वो कभी तुम्हें बुरा नहीं बोलेगा. तुमसे जो अच्छा, तुमसे जो बड़े है ना वो कभी नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे. इफ दे डोंट लाइक इट दे विल नॉट से एनीथिंग. इफ दे लव इट दे विल अप्रिशिएट. द पॉइंट इज ऑलवेज दिस है ना कि अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट. हमारे यहाँ पे कभी उल्टा होता है. सोशल मीडिया पे ज्यादातर ये उल्टा है. क्रिटिसाइज पब्लिक, अप्रिशिएट प्राइवेट. प्यार से बोलेंगे आप बाजू में आके डीएम अच्छा किया, लेकिन जो खराब है वो सीधा क्रिटिसाइज सबके सामने बोलेंगे, व्हिच इज नॉट राइट. सो यू डोंट टेक इट टू हार्ट एंड नो अभी तो नहीं. बिकॉज इतना मैं अभी तो नहीं, मतलब पहले बुरा लगता था. कभी पहले लगता था कभी, बट हाँ कभी कभी लगता था कि अरे क्या है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं. बट देन आई वाज लाइक ठीक है, बिकॉज आई रीड
लॉट ऑफ बुक्स एंड एवरीथिंग, यू नो, तो मैं खुद को बहुत मोटिवेट करते रहता हूँ हमेशा अच्छा। कि नहीं नहीं ठीक है यार, यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, बाकी जो जिसको जो बोलना है बोलना, तो बिकॉज दिस इज़ लाइक हमारा जो काम है क्रिएटिव फील्ड या जितने भी आर्टिस्ट है, ऑल आर्टिस्ट आर लाइक दे आर बुफे, किसी को भी पसंद आता है, किसी को ये पसंद आता है, किसी को वो पसंद आता है। आप कितना भी अच्छा काम करो, लेकिन देर आर पीपल हु विल नॉट लव यू फॉर दैट, वॉट एवर, आप कुछ भी अच्छा करो हाँ हाँ हाँ, तो भी आपको पसंद, दे विल हैव समथिंग टू से, Yeah. तो इट्स ओके, फाइन, इट्स ओके, डजंट मैटर। Superb. Let's talk about your family a little bit. आपकी लव मैरिज हुई है। Yes. आप और आपकी वाइफ डेंटल कॉलेज में मिले थे। What's her name? ओह, शी इज डॉक्टर रत्नेश्वरी। डॉक्टर रत्नेश्वरी, yes. So आप और रत्नेश्वरी जी डेंटल कॉलेज में मिले थे। She is also a dentist. Yes, yes. And you have two beautiful kids. Yes, yes, yes. And मैंने आपके बेटे की भी वीडियोस देखी हुई हैं। हाँ, ही इज ऑल्सो लाइक मी, ही इज इनटू इमिटेशंस, Yeah. तो बहुत अच्छे इमिटेशंस करता है। Yeah. Tell us something about your family. हाँ, How is your family life? कैसा है घर में, एटमॉस्फेयर कैसा है? बहुत फन रहता है, मज़ा आता है, मतलब इट्स ऑल कि क्या करूँ, आई एम वेरी लकी टू हैव यू नो ग्रेट वाइफ एंड यू नो टू ब्यूटिफुल किड्स, ट्विंस है, लड़का लड़की, अर्जुन एंड मीरा, एंड इट्स फन विद देम बिकॉज हम लोग हमेशा हंसते ही रहते हैं, लेकिन मस्ती चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बिकॉज वही तो है फैमिली, और क्या बोलूँ उसके बाद, फैमिली लाइफ में कुछ किसी से पूछा नहीं, पहली बार मुझसे पूछा था, मैं क्या बोलूँ पता नहीं चल रहा मैं बोलूँ क्या। माई सन इज़ वेरी मच इनटू लाइक नो डायरेक्शन, एंड उसको बहुत अच्छा लगता है इमिटेशन करना, वो एग्जैक्टली इज जस्ट लाइक मी, ही विल से कि कैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग दुबई गए थे, अभी दुबई गए थे, तो ही नोज कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, हाउ इंडिया में कैसे कार्स चलती है और दुबई में कैसे कार्स चलती है। Wow. तो ही नोज दैट ऑल्सो, He is also very observant like you. ऑब्जर्वेंट एंड वॉइसेस बहुत अच्छे से करता है वो, इमिटेशन बहुत अच्छे करता है। माई डॉटर इज इनटू, शी लव्स टू सिंग, शी लव्स टू पेंट, ड्रॉ एंड एवरीथिंग। क्या बात सो वही क्रिएटिव फील्ड में है, दोनों मस्त है। वेरी नाइस। सो अभी मैं आपसे इसी बारे में बात करती हूँ जो हमने अभी बीच में आपने मेंशन किया कि यू हैड शट डाउन योर डेंटल क्लिनिक। Yeah. आई एम श्योर ये डिसीजन बहुत आसान तो नहीं रहा होगा, बहुत उसके ऊपर डिस्कशंस हुए होंगे फैमिली में, वाइफ के साथ स्पेशली। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखी गई होंगी, बहुत कुछ कन्फ्यूजन भी रहा होगा, बट फाइनली यू डिसाइडेड दैट आई विल शट डाउन द क्लिनिक और मैं फुल टाइम इसी पे फोकस करूँगा। हाउ डिड यू टेक दैट डिसीजन? I started my clinic 2010 तभी, बिकॉज आई वांटेड टू गेट मैरिड ऑल्सो। या तो जब शादी करनी तो पूछते हैं कि लड़का करता क्या है। हाँ बिल्कुल। मिमिक्री करता है, ठीक है जो भी है, लेकिन आज प्रोफेशनली क्या है, बिकॉज डेंटिस्ट है तो फिर क्लिनिक भी था मेरा 2010 में। 2012 वी गॉट मैरिड, एंड उसके बाद फिर मैं लाइव शोज़ भी करता था, रिकॉर्डिंग्स भी चल रही थी, सो आई टू डू क्लिनिक ऑल्सो, बट आई टू रिकॉर्ड ऑल्सो, ओके। एंड आई टू डू शोज़ ऑल्सो। तो कभी जब दोपहर का टाइम होता था ना, जब बीच में फ्री टाइम है, तो मैं आई वॉज अ चैनल वॉइस ऑफ, आई वॉज ऑल्सो चैनल वॉइस फॉर अ चैनल। तो मैं क्लिनिक में बैठ के भी मैं डबिंग कर रहा था, एक माइक लगा था, कौन सा उसको चैनल था ये? आई वॉज फॉर जी आई थिंक, अरे जी का कोई तो चैनल था, उसके लिए आई वॉज द वॉइस ऑफ ओके। फॉर 2-3 months, ज़्यादा नहीं था बट कर दिया था। सो आई वॉज इसमें मैं इक्वली पैशन मेरा चल ही रहा था, ये सब जो भी चीज़ें। तो एक बार मैं एक कमर्शियल डब करने गया था फॉर रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर का एक ऐड थी यात्रा.com की, तो उसमें एक सॉन्ग था, दे वांटेड टू सिंग इन रणबीर कपूर के स्टाइल में। ओके। तो इट वाज लाइक कि रंग में भर के जंग, स्कूल को मारे भंग, कोई निकल पड़ा है, कोई निकल पड़ा है, ऐसे उसकी वॉइस में था। ओके, तो रणबीर सिंह, आई कांट सिंग, सो आप कर लो। तो मैंने वो रणबीर की वॉइस में गाना गाया था पूरा, एंड बहुत अच्छा वो जिंगल हो गया था, एंड मेरी वॉइस फाइनली पास हो गई। तो मैं वहाँ से क्लिनिक से निकला, मैं डब करके निकला, एंड आई कॉल माई वाइफ एंड आई टोल्ड हर कि बहुत कमाल का मैंने क्रिएटिव वर्क किया है। शी सेड गुड। वो फ़ोन रखते ही मुझे असिस्टेंट का फ़ोन आया, एंड असिस्टेंट से कि सर पेशेंट के दांत साफ करने हैं। तो मैं बोला यार मैं क्रिएटिव इतना कमाल का काम करके निकला हूँ, एंड फिर मुझे जाके दांत साफ करने हैं, तो मिला यार ये कुछ थोड़ा ठीक से नहीं है, बिकॉज आई वाज लाइक आई हैड सो मच ऑफ फन डूइंग दिस, एंड यहाँ पे जाके आई एम नॉट डीमीनिंग दिस वर्क, बट आई एम सेइंग कि दिस इज़ नॉट समथिंग, मतलब मैं क्रिएटिवली जितना खुश रहता हूँ वो करने में, मैं यहाँ पे इतना नहीं शायद जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। तो जब कोविड आया ना, कोविड के टाइम पे 2020 में क्लिनिक बंद किया मार्च में, आई रिमेंबर कि जब क्लिनिक बंद करके मैं घर पे था, आई गॉट अ कॉल फॉर आमिर खान के डब के लिए। तो मुझे आमिर खान के 4 कमर्शियल्स आए थे। अच्छा। 4 कमर्शियल्स इन 4 लैंग्वेजेस, एंड नो स्टूडियोज़ वे ओपन, कुछ नहीं था। मैं कार में गया, मुझे एक लेपल माइक लिया 150 रुपये का, एंड आई डब्ड ऑन दैट। मैंने वॉइस नोट सुने एंड आई वॉज डबिंग ऑन दैट। 2 दिन में मैंने सारे कमर्शियल्स डब कर दिए, सारे 4 कमर्शियल्स इन 4 लैंग्वेजेस, ओके। एंड आई गॉट द चेक ऑल्सो।
तो आई टोल्ड माई वाइफ, सी द क्लिनिक इज क्लोज, देयर इज नथिंग हैपनिंग, एंड मैंने कार में बैठ के डब करके मैंने पैसे कमाए. आई सेड दिस इज द टाइम दैट अच्छा राइट टाइम है, आई थिंक आई शुड शट माई क्लिनिक एंड आई शुड फोकस ऑन दिस. एंड आई टोल्ड सी पैसे की कमी कुछ नहीं होगी, बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट माई आर्ट. आई What was एब्सोल्युटली her reaction? शी इज मारवाड़ी है यार. मुझे जो करना है कर, पैसा आ जा बस घर पे. खत्म हो गई, तो जो करना है कर, क्लिनिक करना है क्लिनिक कर, ये करना है कर, बस पैसा आना चाहिए बस. मेकिंग माई इन लॉज अंडरस्टैंड वॉज डिफरेंट, बिकॉज फॉर देम इट वाज लाइक क्लिनिक बंद करा है तो. एंड अब उनको नहीं पता ना कि कितना पैसा शोज से आ रहा है, कितना रिकॉर्डिंग से आ रहा है, कितना इस तरह की. नो बडी नोज हाउ मच वी अर्न, राइट, एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट की. ठीक है, वो तो करते हैं, पैसा कितना उनको लगता है कि नहीं है. बट देर इज गुड मनी इफ यू आर रियली गुड, देर इज एम्पल अमाउंट ऑफ, आई एम टेलिंग यू. Yeah. इवन यू नो इट्स राइट कि अगर तुम सबसे बेस्ट हो, अगर वॉइस ओवर इंडस्ट्री में पब्लिक पैसा देती है, Yes. बट मांगने आना चाहिए बस. तो मैं तभी आई वाज कॉन्फिडेंट, मैंने बोला कि मैं बंद कर रहा हूँ. शी सेड ओके डू इट. एंड लकीली उस वक्त कोविड में एक मेरा क्लिनिक जो है मैंने दे दिया, एंड उसके बाद से फिर माई लाइफ इज कम्प्लीटली चेंज्ड. And you're happy about it? अरे हैप्पी Do you मतलब miss the dental नहीं, clinic? नहीं, No, इतना not at all. नहीं मिस करने की जरूरत नहीं पड़ती. माय वाइफ इज अ डेंटिस्ट, फिर अगेन सब कुछ फ्रेंड से बात होती रहती, तो इट्स ओके. बट दिस इज समथिंग यार, आई वाज बोर्न टू डू इट ना. मतलब उससे और क्या बेटर हो सकता है. आई लव इट. So हमारे शो का एक बहुत ही अच्छा सा सेगमेंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है और हमारे व्यूअर्स को इसी सेगमेंट का इंतज़ार होता है, विच इज़ टंग ट्विस्टर चैलेंज. अच्छा, यस. तो अब मैं आपको कुछ कुछ टंग ट्विस्टर्स देने वाली हूँ एंड आई एम लीविंग इट टू यू कि आपको वो किसकी आवाज़ में करना है. वो आप किसी एक्टर की, सिंगर की, जिसकी आवाज़ में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. सो आपको वो टंग ट्विस्टर 3 बार बोलना है, बिना रुके, बिना अटके और जितना फास्ट हो सके. सबसे मैं पहला सारे है, स्लो वॉइसेस ले लूंगा. हाँ, चीटर. ओके. पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी. पानी में मुझे पहले समझे, पानी में पकौड़ी. पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी. तो तुम खुद देख के बोल रहे हो. हाँ, मुझे भी नहीं बात पता ये वाला पानी टंग में ट्विस्टर. पकौड़ी कचौड़ी, पानी में पकौड़ी कचौड़ी कचौड़ी? की चटोरी. अच्छा, पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी. कुछ और हो जाएगा वैसे, है ना? वही तो हम चाहते हैं. है ना. हाँ चलो. अब आप स्लो वाली वॉइस ले लोगे. देखो मुझे पता है. अच्छा है, सबसे कमाल का वॉइस है. पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी. पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी. पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी. 3 बार हो गया. अब मुझे जानना क्या बात है पंकज जी. थैंक यू. नेक्स्ट है, लाली बोली लल्लू से, लल्लन लाया था लालू की शादी पे लाल लाल लिफाफे. अरे यार ये क्या है, कौन लेके आया सब? मुझे भी दो, मैं देख के बोलता जाता. नहीं सुनो, इट्स इजी. लाली बोली लल्लू से, लल्लन लाया था लालू की शादी पे लाल लाल लिफाफे. नहीं वो देख के इजी लगता है तुम्हें. लाली बोली लल्लू से, लल्लन लाया था लाली बोली लल्लू से, लल्लन लाया था लालू की शादी पे लाल लाल लिफाफे. लाली बोली लल्लू से ना, कि लल्लन लाया था लल्लू की शादी पे लाल लाल लिफाफे. ओके. लाली बोली लल्लू से, लल्लन लाया था. ओके हाँ. वेल, लाली बोली थी लल्लू से कि लल्लन लाया था लालू की शादी पे लाल लाल लिफाफे. लाली बोली लल्लू से, लल्लन लाया था लालू की शादी पे लाल लाल लिफाफे. लाली बोली लल्लू से, लल्लन लाया था लालू की शादी पे लाल लाल लिफाफे. ओह माय गॉड, इट्स फैंटास्टिक. Yeah, it's fantastic. Okay, next है, a happy hippo hopped and hiccuped. A happy hippo hopped up and hiccuped. A happy hippo hopped up and hiccuped. A happy hippo hopped up and hiccuped. क्या बात है. Very nice, very nice. Okay, next. Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches are Swiss? Swiss wristwatches. Okay. Which wristwatches are Swiss watches? ये किसकी आवाज में करूँ? You know what? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches are, क्या बोल दिया मैंने? Which wristwatches? ये जो भी है यार, समझ ना तुम्हें, समझ गया ना? देखो अनिल कपूर जी अगर गलत भी बोल रहे हैं तो चलेगा. Shagas. Chagas. Superb. And the last one. हाँ. 9 nice night nurses nursing nicely. 9 nice night nurses 9 nice night nurses. nursing nicely. 9 nice night. यार 9 nice night nurses. 9 nice night nurses nursing nicely.
Correct. 9 nice night nurses nursing nicely. 9 nice night nurses nursing nicely. क्या बात है यार, फटाफट बोल दिया मैंने. Ayla. आइला. Super, very nice. Not very that nice. bad ना, अच्छा हो गया पर. नॉट दैट बैड. मुझे ऐसा लगता है ये टंग ट्विस्टर वाला जो मेरा सेगमेंट है ना, मैं काफ़ी सारे वॉइस एक्टर्स से ये करवाती हूँ, और वॉइस एक्टर्स हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ में माहिर होते हैं, तो कोई कुछ गलती ही नहीं करता है. बट इट वॉज अमेजिंग. अलग अलग वॉइसेस में ये टंग ट्विस्टर सुन के और भी अच्छा लगा. अच्छा, आप बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी, जैसा आपने मेंशन किया, आपने लॉकडाउन में गाड़ी में जाके अलग अलग लैंग्वेजेस में डब किया था, तो ये कैसे होता है? अलग लैंग्वेजेस में कैसे आप डब कर पाते हो? डू यू नो दीज लैंग्वेजेस, साउथ लैंग्वेजेस? एंड I dubbed in mostly 9 languages. So I dub a commercial 9 languages almost. But every time we have a supervisor. And मैं जिनके साथ comfortable हूँ मैं उनके साथ ही काम करता हूँ. Supervisors, it is better. हाँ, because they understand कि it's a team work यार. Yeah. हम कितने अच्छे साउंड करते हैं इन स्टूडियो, उसका मेजर आई थिंक श्रेय जाना चाहिए टू द साउंड इंजीनियर. Yes. वो बहुत एनहांस करते हैं हमारी वॉइस को, कमाल करते हैं. मतलब नाइट मैनेजर मेरी वॉइस अनिल कपूर की थी, वो साउंड इंजीनियर ने हेल्प करके इतना अच्छा बनवाया उसको. सो बहुत तो सुपरवाइजर्स, डबिंग डायरेक्टर्स, दे वी ऑल अ टीम नो, उसके बाद ही काम बनता है वो. Yeah. Correct. आई डोंट नो वॉइसेस बट दे ओनली हेल्प मी. कैसे You don't know languages, but they आई डोंट नो लैंग्वेजेस बट दे ओनली हेल्प मी. यस यस. true. ये इसका व्हाट इज मोटर माउथ? आई वांट टू नो दैट. So the Motor Mouth, actually when I started my Instagram channel, तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल जब मैंने बनाई, तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि सोनल, सिंस इट इज़ योर प्रोफेशनल प्रोफाइल, नॉट योर पर्सनल प्रोफाइल, तो इसका कुछ अलग नाम होना चाहिए. हाँ, सोनल कौशल नहीं, ऐसे कुछ डिफरेंट नाम होना चाहिए. तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर समथिंग कि क्या, उसने भी बहुत सारे मुझे ऑप्शंस बताए. तो देन वी केम अप विद दिस नेम, द मोटर माउथ, एंड आई वांटेड इट टू बी रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू माय वॉइस या माय वर्क. तो मैं पूरे दिन बोलती रहती हूँ अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज़ में, या फिर अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाज़ में, तो बोलने का ही काम है मुझे मेरा. So that is why I named it The Motor Mouth. My Instagram is The Motor Mouth. YouTube पे भी The Motor Mouth. And now since we have started the show, so this is The Motor Mouth Show. Great show है, great show. मजा आ गया बहुत. I just loved it. Thank you so much. Thank you so much. I hope कि आपकी जो expectation थी कि कुछ अलग पूछना. नहीं बहुत अच्छा. सच में I was very happy. The way you framed the questions, it was very nice. Very nice. Thank you. Thank God. So guys, हमें तो बहुत अच्छा लगा एक दूसरे से बात करके. सुमेध जी ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, अपने बारे में इतना कुछ बताया, अपने आर्ट के बारे में इतना कुछ बताया. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. If you like the video, please do hit the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel, The Motor Mouth. जाते जाते आपके स्टाइल में, अलग अलग आवाज़ों में, अगर ये बात कितने हम लोग कितने हुए वैसे कर रहे हैं. सिर्फ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. या सो प्लीज़ यार, एक्चुअली क्या है कि यार शी इज़ अ गुड फ्रेंड, तो मैं चाहूँगा कि आप मोटर माउथ को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करने का, समझा? बोलेगा तो एकदम झकास. Thank you so much. Thank you guys, thank you everyone, thank you so much.